मैन आप डायरेक्टर में लाइए जिसकी वैल्यू भी लगभग 54,000 बनती है। लेवल 1 से लेवल 3 तक आपको डबल करना है बिजनेस, ऐसा करके भी आप यहाँ पर मैंगो मैन बन सकते हैं, जो कि 54,000 का ऑलमोस्ट डबल 1,08,000। तो ये आपने जाना मैंगो मैन में आपको मिलने वाले रिवॉर्ड, और आप कैसे मैंगो वॉरियर में मिलने वाले रिवॉर्ड, और आप मैंगो वॉरियर कैसे बन सकते हैं इसके बारे में। अब बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पे आप हासिल करते हैं मैंगो ऑफिसर का रैंक, और इस मैंगो ऑफिसर में 90 लोग होंगे, और इन 90 लोगों को 3% टोटल सप्लाई का रिवॉर्ड मिलने वाला है, जो कि 4 साल के लिए स्टे होगी। और इन 4 सालों के दौरान आपको जो है कम से कम $5,000 का जरूर कंपनी को बिजनेस को जो है प्रोवाइड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के अंदर बिजनेस लगातार करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आईफोन मैक्स प्रो के अलावा कार खरीदने के लिए 15,000 और घर खरीदने के लिए $30,000 की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि आप चाहें तो, और बल्कि होना ही चाहिए, चाहने वाली तो जब संभावना नहीं है, और ज्यादा मजबूती के लिए बात की जा रही है, तो आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं $10,000 के, और 3% का एक एडिशनल बेनिफिट पैसिव इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अब इसको समझिए। करना ये होगा कि 2 खरब और 10 अरब की क्वांटिटी आपने स्टेक करनी होगी अपने जो है वॉलेट के अंदर, जो कि बिल्कुल कंपलसरी ग्लोबल स्टेक के माध्यम से। ये होगी पहली कंडीशन। दूसरा क्या है जी, लेवल 1 से लेवल 3 तक 185 की टीम 100 की, लेवल 4 से 10 तक 1800 की टीम 100 की। ये हो गया पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, लेवल 1 से लेवल 3 तक 185 की टीम $100, और 2 अरब 10 खरब की क्वांटिटी के 5 डायरेक्ट आप करते हैं। ये दूसरा क्राइटेरिया होगा, जिसका अमाउंट $1,26,000, जो कि सेम है बिल्कुल। इसके अलावा तीसरी जो वो है 2 खरब 10 अरब की क्वांटिटी से 6 लोगों को डायरेक्ट स्टेक करा दीजिए आप। इतनी क्वांटिटी आपने सेल्फ स्टेक भी करनी है, और साथ ही साथ या फिर 9 मैंगो मैन बना दीजिए डायरेक्ट लाइन में। ये सभी $1,26,000 की वैल्यू रखते हैं। या फिर आप क्या करिए कि लेवल 1 से लेवल 3 तक इस बिजनेस को डबल कर दीजिए, यानी $2,56,000 का बिजनेस अगर आपका काउंट हो जाता है, तो भी आप मैंगो ऑफिसर बनते हैं। और ये कार फंड, हाउस फंड और आईफोन के साथ साथ लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने का जो बेनिफिट है वो भी आप उठा सकते हैं। इसके अलावा मैंगो कोर बनने का जो लाभ है वो अपने आप में यूनिक है, क्योंकि यहाँ पर कार खरीदने के लिए 15,000 और घर खरीदने के लिए $30,000 की व्यवस्था है। तो आप कौन सा लग्जरी कार और कौन सा घर खरीदेंगे आप चुनिए। आईफोन तो आपको मिलेगा मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ केवल 30 लोगों में 2% की सप्लाई रिवॉर्ड के रूप में स्टेक होगी। 6% जो आपको एपीआर देगी, जो कि 5 साल के लिए होगी। तो 5 साल तक आप इस बेनिफिट को लगातार उठाते रहेंगे। लेकिन इस बेनिफिट को लेने के लिए यहाँ पर देखिए $10,000 हर महीने का बिजनेस आपको करना होगा, और साथ ही साथ बेनिफिट एक और एडिशनल है कि आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं, जो कि 3% आरओआई आप बेनिफिट लेंगे। $20,000 तक का आप यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसको बहुत आसानी से समझ लीजिए। करना सिर्फ इतना होगा, 10 अरब की क्वांटिटी आपने कंपलसरी स्टेक कर देनी है, नंबर 1। दूसरा, लेवल 1 से लेवल 3 तक 185 की टीम मिनिमम $100, और लेवल 4 से 10 तक 3600 की टीम इक्वल टू $100। और लेवल 1 से 3 तक 185 की टीम, दूसरा ऑप्शन है आपके पास $100, और 2 खरब 10 अरब के 10 डायरेक्ट लोगों को आप करते हैं, तो भी आप इसमें शामिल हो रहे हैं। तीसरा है 2 खरब 10 अरब के 11 आईडीज को स्टेक करने पर भी आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, या 12 मैंगो मैन आपके डायरेक्ट लाइन में होते हैं तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप टोटल वैल्यू देखेंगे तो $2,16,000 की बनती है, लेकिन लेवल 1 से लेवल 3 पर 4,32,000 का बिजनेस देने पर भी आप ये बेनिफिट सारे उठा सकते हैं। तो आपने देखा कितनी शानदार चीजें आपके लिए, कितने शानदार रिवॉर्ड यहाँ पर है। लेकिन इनका कब ये मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या आप हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। जैसे आप जानते हैं कि अभी एमएमआईटी 0.70 की वैल्यू के साथ 4 पे है, राइट, 4 या 5 के ऊपर फ्लक्चुएट कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिवार्ड 1 यानी कि आईफोन जो आपको मिलेगा, जैसे 10 किलो होगा रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाएगा, राइट। रिवार्ड 2 आपको मिलेगा जैसे 20 किलो हो जाएगा, राइट। ये आपको यहाँ पर देख पाएंगे, राइट। रिवार्ड 3 यानी कि रिवार्ड 2 है कार फंड, और रिवार्ड 3 हाउस फंड। ये आपको 30 यहाँ पर जब किलो होगा तो आपको ही मिलने वाला है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको समझ लेना है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, क्योंकि लेवल लगातार लोग अचीव करते जा रहे हैं, आज भी कुछ लोग रिकॉग्नाइज किए जाएंगे लेवल होल्डर बनने के कारण। तो आपने ये ध्यान रखना है कि लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक आपका ये जो 40% काउंट होगा, उस कंडीशन में अगर आपसे पहले आपकी टीम में कोई भी मैंगो मैन, मैंगो आर्मी, मैंगो मैन, मैंगो ऑफिसर, कोर या मैंगो वॉरियर बन जाते हैं,
उसके अलावा 40% के अलावा अन्य लाइनों से आपको 60% बिजनेस करना होगा। आईडी चाहे कितने भी बिजनेस वॉल्यूम की हो, लेकिन ये $100 में ही काउंट की जाएगी। इसके अलावा सभी रैंकों को क्वालिफाई करने की डेट जो है 30 जून 2024 है, और सेल्फ स्टेकिंग की डेट भी 30 जून 2024 है। और ये सभी जो रिवार्ड आपको लेने हैं, इस रिवार्ड को लेने के लिए आपको क्या करना होगा? इस रिवार्ड को लेने के लिए जो मंथली टारगेट आपको बताया गया है, उसको जरूर आपको लगातार अचीव करना होगा। 3 महीने तक अगर आप नहीं करते हैं इसको अचीव, तो फिर कोर की बैठक के अंदर ये निर्णय लिया जा सकता है कि आपको जो रिवार्ड दिया गया है उसको लगातार जारी रखा जाए या क्या किया जाए। तो यहाँ पे एक बात और समझनी होगी कि जो भी अवार्ड रिवार्ड दिए जा रहे हैं, ये इन अवार्ड और रिवार्ड में कभी भी मॉडिफाई करने का अधिकार जो है वो हमेशा कंपनी के पास सुरक्षित है, और इसके ऊपर जो है बहुत सारी चीजें लगातार आपके साथ शेयर की जाती है। अब टर्म एंड कंडीशन जो फाइनल है उसके बारे में जरूर बात करना होगा। आपने देखा 3 चीजें यहाँ पर देखिए। पहला आपने देखा है कि एमएमआईटी एक ऐसा जो है प्लेटफॉर्म बन के उभरा है, ऐसा एक जो है प्रोजेक्ट बन के उभरा है जिसके अंदर 88% की तो एक बार ग्रोथ हो चुकी है, और उसके बाद भी लगातार स्टेकिंग लगातार बढ़ती चली जा रही है, राइट। और हमसे पहले शुरू हुए प्रोजेक्ट भी आज हमारे बराबर कंपीट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। दूसरी चीज आपने क्या देखी? दूसरी चीज आपने देखी कि आपके पास एक मौका है कि आप लगातार क्रिप्टो को अर्न कर सकते हैं यहाँ से, राइट। तीसरी चीज आपने क्या देखी यहाँ पर? तीसरी चीज ये है कि अगर आप रेफरल प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो एक अच्छे खासे हैंडसम अवार्ड और रिवॉर्ड आपका इंतजार कर रहे हैं, आप उनको अचीव कर सकते हैं, जो कि एक शानदार लाइफ टाइम रिवॉर्ड भी बन सकते हैं आपके लिए। लेकिन यहाँ पर यह भी जानना और समझना जरूरी है कि जो भी आपको बताया गया है अभी ये सारी चीजें, जैसा कि पहली स्लाइड में डिस्क्लेमर के अंदर आपको बताया गया था कि यहाँ पर इतने बड़े रिवॉर्ड है, लेकिन ये मार्केट की फ्लक्चुएशन के ऊपर आधारित है, नंबर 1। दूसरा, यहाँ पर आप कोई भी ऐसा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो आपको अगले 2100 दिन तक आवश्यकता पड़ने वाला हो, क्योंकि टोटल जो स्टेक होगा वो 2100 दिन के लिए होगा। हाँ, ये बात और है कि 300 दिन बाद आप 30% पेनल्टी या बाकी पेनल्टी के साथ उसको निकाल पाएंगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर कोई भी ऐसा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो आप कहीं कोई जमीन जायदाद बेच करके, कोई ज्वेलरी बेच करके, या कोई लोन लेकर के, या क्रेडिट कार्ड से, या कोई एफडी तोड़ करके, इस तरीके का कोई पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इस बात की बिल्कुल भी सलाह नहीं दी जाती है। जो भी आप यहाँ पर करेंगे, इतनी सारी जानकारी लेने के बावजूद आप जाइएगा www.mmint.io के ऊपर और तमाम विस्तार से जानिएगा, हमारी टोकोनॉमिक्स को और अच्छे से रीड करिएगा। हमारी मौजूदगी जो है सोशल मीडिया पर, हमारी मौजूदगी जो है क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वहां पे देखिएगा हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ वहां पे देखिएगा कॉइन मार्केट कैप पे जाकर आप देखिएगा, है ना। साथ ही साथ आप देख सकते हैं हमारे को डेक्स टूल के ऊपर जाकर के, हर जगह आप देखिएगा। यानी कि पहले आप अपनी रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद यहां पर इन्वेस्ट कीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, राइट, आप अपनी मर्जी से जो इन्वेस्ट करेंगे उसी का बेनिफिट आप लेंगे। आप किसी को ये नहीं बोलेंगे कि मैंने आपके कहने से किया था। ये सारी सलाह इसलिए दी जा रही है क्योंकि मार्केट बहुत फ्लक्चुएशन है, और मार्केट फ्लक्चुएशन के आधार पर कभी कभी रेट बहुत ऊपर या बहुत नीचे भी हो सकता है। अब इसके आगे भी अगर कुछ जानने के लिए रह गया है तो सिर्फ एक चीज रह गई है, और वो है लाइफ टाइम जो आपका डिसीजन है वो लेना, और ये डिसीजन आपको डेफिनेटली मदद करने वाला है। और इस डिसीजन में और हेल्प आपको मिलेगी जब अगले 10 से 15 मिनट आप हमारे सीईओ सर को सुनेंगे और उनसे जानेंगे कि आगे भविष्य की जो भी वो बातें हमें बताना चाहते हैं, चाहे वो योजनाओं के बारे में या कुछ और इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। और आज हमारे बीच वो मौजूद है, जबकि हमें सिर्फ संडे को ही उनसे रूबरू होने का मौका मिलता है। तो आज है बहुत ही हम फॉर्चुनेट है, लकी है कि उनके साथ बातचीत करने का मौका हमें मिलेगा। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रिक्वेस्ट के साथ कि हमारे सीईओ अनिल सर स्टेज को संभालिए। स्टेज इज योर्स। आगे की कार्रवाई के लिए तमाम जानकारियां जो भी आप आज शेयर करना चाहते हैं सर, आपके हवाले स्टेज है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जी गिरी सर, बहुत ही जबरदस्त और एक सुर एक लय में बेहतरीन प्रेजेंटेशन आपने दिया, और इस प्रेजेंटेशन के लिए आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बाकी मेरे चैप्टर की बात रहे तो कुछ भी बचता नहीं इस प्रेजेंटेशन में कि कुछ भी अलग से बताया जाए, क्योंकि हम लोगों ने जो डिजाइन किया वो प्लान नहीं डिजाइन किया, पूरा का पूरा प्लानिंग डिजाइन कर दिया। प्लान तो वो होता है ना जो जिसमें आपको ये समझने को मिलता है
कि मेरा क्या इन्वेस्टमेंट होगा, मुझे क्या रिटर्न मिलेगा और मेरी क्या वर्किंग होगी, उसके ऊपर मेरी अर्निंग क्या होगी। तो प्लान में ये जानने को मिलता है कि मैं क्या इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके ऊपर मुझे रिटर्न कैसे आएगा, कितना आएगा, और मैं जो वर्किंग कर रहा हूँ उसके ऊपर मेरी अर्निंग कैसी होगी, कितनी होगी। लेकिन जो भी आपने प्रोजेक्ट बताया है, प्लानिंग पूरी, वो प्रोजेक्ट प्लानिंग है, प्रोजेक्ट प्लान नहीं है। पूरी की पूरी प्रोजेक्ट प्लानिंग है। इसको समझने में लोगों को जितना समय लग जाएगा कि ये एमएमआईटी कैसे काम करेगा, एमएमआईटी का प्राइस क्यों ग्रो करेगा, तो ये पूरा का पूरा उस प्लानिंग में दिया हुआ है। तो हम लोग बात कर रहे हैं एमएमआईटी प्रोजेक्ट प्लानिंग की, और एमएमआईटी प्रोजेक्ट प्लानिंग में पांच बिंदु है, पांच बिंदु पर फोकस किया गया है। ये पांच बिंदु पर फोकस क्यों किया गया है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी में है, और क्रिप्टो करेंसी का नेचर एक ही तरीके से काम करता है। दुनिया में जितने भी क्रिप्टो है वो सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी डिमांड और सप्लाई के ऊपर काम करती है। सबकी डिमांड और सप्लाई, जिनका भी डिमांड बढ़ता है, सप्लाई कम होती है, उनका प्राइस ऊपर जाता है, और जिनका डिमांड बढ़ता है और साथ में सप्लाई भी बढ़ती है, उनका प्राइस ऊपर नहीं जाता है, नीचे जाता है। और जिनका डिमांड भी नीचे जाता है बट सप्लाई घटती है डिमांड के साथ साथ, उनका भी प्राइस एवरेज रहता है, ज़्यादा लो नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे डिमांड घटती है और सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस घटता है। मतलब ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म काम करता है डिमांड और सप्लाई का, क्रिप्टो का। और इसी डिमांड और सप्लाई के मैकेनिज्म को अलग अलग तरीके से अलग अलग क्रिप्टो कॉइन मैनेज करते हैं। जैसे कुछ कॉइन ऐसे हैं मार्केट में जो मार्केटिंग के दम पर अपनी डिमांड को क्रिएट करते हैं, और उनका कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई स्टेकिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई बर्निंग नहीं है। कुछ कॉइन आपको मार्केट में ऐसे दिख जाएंगे जो यूटिलिटी के दम पर अपनी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, और कुछ कॉइन ऐसे आपको दिख जाएंगे जो बर्निंग के दम पर अपनी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे में एमएमआईटी को हम लोग मिलकर एक ऐसे प्रोजेक्ट का रूप दे रहे हैं, देने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर आपको मार्केटिंग, यूटिलिटी, स्टेकिंग, बर्निंग, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट के ऊपर एमएमआईटी काम कर रहा है, जिससे डिमांड और सप्लाई को अच्छे तरीके, डिमांड और सप्लाई को जितने बेहतरीन तरीके से जिसने मैनेज कर लिया वो आज के डेट में स्टेबल है। हम बात कर रहे हैं एमएमआईटी को लेके, तो एमएमआईटी एक ऐसा टोकन है जो ऑलरेडी 88 टाइम तक का रिटर्न दे चुका है, यानी कि इसने अपने इन्वेस्टर को 88 गुने का रिटर्न दे दिया है, और 88 गुने का रिटर्न देने के बाद डाउन आने के बाद फिर से दोबारा अपने इन्वेस्टर को रिटर्न देने की तैयारी कर रहा है। तो ये फ्लुक में नहीं हो सकता, इसके पीछे जो है प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये तुक्के में नहीं हो सकता, इसके पीछे प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब कॉइन मार्केट में नया होता है और पहली बार आता है तो वो फ्लुक में हवा में भी रिटर्न दे जाता है। लेकिन जब कॉइन पुराना होता है तो फ्लुक और हवा में रिटर्न नहीं दे पाता, उसके पीछे प्लानिंग करनी पड़ेगी। और यही सेम प्लानिंग के ऊपर जो आपने बात किया है उसके ऊपर ही मैं फिर से थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। एक्चुअली ये लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम वर्किंग किस चीज के ऊपर कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग वर्किंग कर रहे हैं एमआईटी प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। गिरी सर व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? यस सर, दिख रहा है जी जी। तो सर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एमओआईटी को लेके बात कर रहे हैं, और एमओआईटी एक टोकन है जो कि कॉइन की श्रेणी में आता है, और कोई भी टोकन या कोई भी कॉइन का रेट सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। डिमांड और सप्लाई को जितने अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, यानी कि डिमांड को बढ़ाया जाए और सप्लाई को कम किया जाए, जितने बेहतरीन तरीके से जो जिस कॉइन में ये मैनेज हो जाएगा उतना ही बेहतरीन रिटर्न वो कॉइन में आएगा। तो इसमें हम लोगों ने टोटल 5 प्रकार से वर्किंग स्टार्ट की, और 5 प्रकार की वर्किंग में जो आया वो निकल के, वो पहला आया मार्केटिंग। और दुनिया में जितने भी कॉइन हैं उसमें से कुछ कॉइन मार्केटिंग के दम पर लोगों के अंदर डिमांड क्रिएट करते हैं अपनी, और रेट रिटर्न देते हैं। तो मार्केटिंग दो प्रकार से, एक ऑनलाइन मार्केटिंग और मैक्सिमम 99.99% जो है ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। लेकिन हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग के साथ साथ ऑफलाइन मार्केटिंग जो है, ऑफलाइन मार्केटिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं। दूसरा जो हो गया यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन हो गया यूटिलिटी। और यूटिलिटी में पहली तो हो गई टेक बेस्ड यूटिलिटी, टेक्नोलॉजी बेस्ड यूटिलिटी, और दूसरी हो गई
विदाउट टेक्नोलॉजी या ऑफ टेक्नोलॉजी बेस या ऑफलाइन बेस यूटिलिटी, इन दोनों के ऊपर एमओआईटी काम कर रहा है। और दुनिया में जितने भी टोकन है उसमें से कुछ ही टोकन यूटिलिटी के ऊपर काम करते हैं, वो भी किसी एक यूटिलिटी के ऊपर काम करते हैं, टेक के ऊपर काम करते हैं या फिर ऑफलाइन के ऊपर काम करते हैं। लेकिन एमओआईटी टेक के ऊपर भी और ऑफलाइन यूटिलिटी के ऊपर भी काम कर रहा है। एमओआईटी दोनों तरीके की यूटिलिटी के ऊपर काम कर रहा है। तीसरा हो गया हम लोग के डिमांड और सप्लाई, और ये तो डिमांड हो गया, डिमांड क्रिएट करने का क्या तरीका है। दूसरा जो है सप्लाई को कम करने का जो तरीका है वो हो गया स्टेकिंग। और स्टेकिंग जो है डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग और सेंट्रलाइज स्टेकिंग, दो तरीके की स्टेकिंग मार्केट में चलती है। 99% टोकन जो होते हैं, कॉइन होते हैं, वो सेंट्रलाइज स्टेकिंग के ऊपर काम करते हैं। लेकिन एमओआईटी जो है वो डिसेंट्रलाइज, यानी कि 99% एमओआईटी जो आप देखेंगे वो डिसेंट्रलाइज के ऊपर स्टेकिंग के ऊपर काम कर रहा है, और 1% एमओआईटी स्टेकिंग के ऊपर भी काम, सेंट्रलाइज के ऊपर भी काम करेगा। इन दोनों तरीके से आपको स्टेकिंग मिलेगा। डिसेंट्रलाइज आप देख रहे हैं, आने वाले किसी समय के अंदर आपको सेंट्रलाइज स्टेकिंग भी मिलेगा। जबकि दुनिया में जितने भी टोकन की स्टेकिंग होती है वो 99% टोकन सेंट्रलाइज के ऊपर ही स्टेकिंग करते हैं। तो स्टेकिंग के ऊपर भी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, जो कि स्टेकिंग का प्लान अभी डिसेंट्रलाइज का प्लान गिरीश सर ने आपको दिखाया। और चौथा है बर्निंग। बर्निंग के ऊपर मार्केट से सप्लाई जब स्टेक होगा, एक टाइम तक मार्केट से सप्लाई कम होगी, लेकिन एक टाइम के बाद मार्केट में फिर से सप्लाई रिटर्न आ जाएगी। यानी कि एक टाइम तक प्राइस को ऊपर किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक टाइम के बाद फिर प्राइस डाउन आएगा। तो बाद में फिर प्राइस डाउन ना आए, प्राइस ऊपर जाए, और ज्यादा 99% चांस रहे प्राइस को ऊपर जाने का ही, नीचे ना आने का चांस रहे। इसके लिए बर्निंग जरूरी है। और कुछ क्वाइन जो है वो बर्निंग करते हैं, और वो बर्निंग करते हैं जो वो डेवलप की होती है क्वाइन, उस क्वाइन में से। और साथ में कुछ ट्रांजैक्शन की बर्निंग करते हैं। अलग अलग क्रिप्टो में अलग अलग बर्निंग मैकेनिज्म होता है, और यहाँ पर दो प्रकार का बर्निंग मैकेनिज्म लगा है, जिसका नाम दिया गया है सीसी, यानी कम्युनिटी बर्निंग प्लस कंपनी बर्निंग। कम्युनिटी बर्निंग, कंपनी बर्निंग, कम्युनिटी की बर्निंग होगी स्टिकिंग के माध्यम से। जो भी लोग स्टिकिंग कर रहे हैं उनका प्राइस ग्रो करेगा तभी बर्न होगा, प्राइस ग्रो नहीं करेगा तो बर्न नहीं होगा। या एक एवरेज मिनिमम 5% का बर्निंग का रहेगा, लेस होगी 2.5% बर्निंग तक रह जाएगा। प्राइस अप जाएगा तो वो 5% की बर्निंग ग्रो करके 30% की बर्निंग पे चला जाएगा, जिसकी वजह से एमआईटी का प्राइस, एमआईटी की सप्लाई मार्केट में कम आएगी। और सप्लाई कम आएगी, आपको रिटर्न ज्यादा जाता रहेगा, सप्लाई कम आती रहेगी, तो जिसकी वजह से रेट गिरने का चांसेस कम रहेगा, जिसकी वजह से आपका रिटर्न जो है वो बना रहेगा। कंपनी बर्निंग, कंपनी ने जो 30% का बर्निंग निर्धारित किया है, वो कंपनी अपनी 30% की बर्निंग साथ में करती रहेगी। जैसे जैसे स्टेकिंग होता जाएगा, जितने परसेंट की स्टेकिंग एक महीने में कंप्लीट होगी, 1 मंथ में कंप्लीट होगी, उतनी बर्निंग कंपनी कर देगी। या फिर जितना एलपी कलेक्ट होगा, ओपन लिक्विड प्रोवाइडर, तो दो प्रकार से लिक्विड प्रोवाइडर, हर टोकन हर कॉइन में लिक्विड प्रोवाइडर होते हैं। और एमएमआईटी भी दो प्रकार से, एएलपी अचीवर लिक्विड प्रोवाइडर, ओएलपी ओपन लिक्विड प्रोवाइडर, दो लिक्विड प्रोवाइडर क्रिएट कर रहा है। और जैसे जैसे ओपन लिक्विड प्रोवाइडर से लिक्विड कलेक्ट होता जाएगा, उतना ही परसेंट, उतना ही वैल्यू का टोकन एमआईटी और कंपनी और एमआईटी बर्न कर देगी। तो बर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है, एक तो स्टेकिंग को लेके, स्टेकिंग जितने परसेंट होगी उतना कंपनी बर्न कर देगी, और दूसरा जितना ओएलपी आएगा उतना टोकन कंपनी, वैल्यू का टोकन कंपनी बर्न कर देगी। और अभी तक आप जाके देख सकते हैं तो 8.3% के आसपास लगभग आज के डेट में वैल्यू की बात करें तो लगभग $70 लाख का टोकन बर्न हो चुका है। अभी हम लोग का 7 मंथ का स्टेकिंग टाइम हुआ है, मात्र 7 महीने के स्टेकिंग टाइम में 70 लाख का टोकन लगभग बर्न हो चुका है, क्योंकि 70 लाख वैल्यू का टोकन स्टेक हो चुका है। अभी ओएलपी शुरू नहीं हुआ, इसलिए ओएलपी का अभी कोई उसमें टारगेट नहीं है। ओएलपी जिस दिन शुरू होगा उस दिन से ओएलपी का। अब ये जितने भी बातें की हैं, जितने भी प्रोजेक्ट पे, जैसे एमएमआईटी की मार्केटिंग आप देख रहे हैं चल रहा है, यूटिलिटी के ऊपर कुछ वर्किंग, यूटिलिटी के ऊपर कुछ यूटिलिटी लाइव है, जैसे कि स्वैप है, वैलेट है, और भी दो तीन यूटिलिटी जो अभी हम लोगों ने क्रिएट कर रखी है। वो हर एक वीक में एक यूटिलिटी या एक प्रोजेक्ट एमएमआईटी लॉन्च कर देगा, ऐसा प्लानिंग करके हम लोग चल रहे हैं। जितने भी प्रोजेक्ट लाइव होने हैं, जितने भी प्रोजेक्ट बचे हैं, वो सारे प्रोजेक्ट वीकली करके
बिल्कुल 7 to 10 डेज करके सारे प्रोजेक्ट मार्केट में आ जाएंगे और अगले 1 से 2 महीने के जितने भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है वो सारे प्रोजेक्ट आ जाएंगे। तो इन्हीं 5 मुद्दों के ऊपर 5 पॉइंटों के ऊपर एमआईटी काम कर रहा है, जिसके ऊपर एएलपी, ओएलपी लिक्विड प्रोवाइडर, मार्केटिंग, यूटिलिटी, स्टेकिंग, बर्निंग। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट आपको समझाया जा रहा है, जिस प्रोजेक्ट में आप समझ सकते हैं कि एमआईटी का प्राइस क्यों ऊपर जाएगा। तो अभी स्टेकिंग को 7 मंथ हुआ है, 7 मंथ की स्टेकिंग में लगभग $70 लाख वैल्यू का एमआईटी स्टेक हो चुका है और इतना एमआईटी स्टेक हो चुका है और जाके चेक कर सकते हैं इतना ही एमआईटी बर्न हो चुका और इन 7 मंथ के ड्यूरेशन में 7 मंथ में एमआईटी का 400% का ग्रोथ भी लोगों को मिल चुका है और ये ग्रोथ तब है जब यहाँ पर बर्निंग नहीं हुई है। ये ग्रोथ तब है जब आपकी यूटिलिटी आपने इस्तेमाल नहीं की यूटिलिटी और मार्केटिंग का फंडा इस्तेमाल हुआ, स्टेकिंग का इस्तेमाल हुआ, बर्निंग का नहीं इस्तेमाल हुआ, यूटिलिटी का नहीं इस्तेमाल हुआ, तब ये ग्रोथ के ऊपर एमआईटी खड़ा है। जबकि 17% मार्केट में एमआईटी ऑलरेडी था स्टेकिंग के पहले, इसके बाद भी ये एमआईटी उसमें से सिर्फ 8% के आसपास स्टेक होने के साथ भी आज 400% के ऊपर ग्रोथ देके खड़ा हुआ है। अब एमआईटी आपको क्या रिटर्न दे सकता है और क्या हो सकता है, तो वो आप देख लें। एमआईटी अभी 400% पे है और एमआईटी ने चाहे हर हाल में चाहे जितनी भी बड़ी डंपिंग, चाहे जितनी भी बड़ी सेल हुई हो, लेकिन 0.7x01 के आसपास गया, हाईएस्ट इसका जो लेस हुआ वो यही हुआ। तो देखेंगे तो लगभग एमआईटी यहाँ से लास्ट हाईएस्ट किया जा सकता है 0.07x1 सबसे डाउन पे जा सकता है और अब कितना जा सकता है, तो अब गया था 88 टाइम अब गया था। हम राउंड फिगर 80 टाइम लेते हैं और यहाँ पर अभी 4 टाइम पे खड़ा है। तो जाने की कैपेसिटी एमआईटी के पास है, जो कि इसने दिखाया है, जो कि इसने शो किया है, जिसको बोलते हैं एटीएच। इसका नाम दिया जाता है एटीएच ऑल टाइम हाई जाएगा तो 20 टाइम जा सकता है और ऑल टाइम लो एटीएल ऑल टाइम लो जाएगा तो 4 गुना कम हो सकता है, यानी कि 4 टाइम डाउन हो सकता है, 20 टाइम अप हो सकता है। मिनिमम ये कैपेसिटी एमआईटी के अंदर है और ये चीज़ आप देख कर आ रहे हैं, तो आपका वेलकम, आप आइए। क्रिप्टो करेंसी में आपका स्वागत है और क्रिप्टो करेंसी में एमआईटी के बेहतरीन प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है, जो कि आप ये समझ कर आइए कि ये प्रोजेक्ट हमें फ़ायदा क्यों पहुंचाएगा, कब तक पहुंचाएगा और कैसे पहुंचाएगा। ये सारी चीज़ें इस प्रेजेंटेशन में क्रीजी के माध्यम से जो प्लानिंग आप शेयर की गई है, वो प्लानिंग में सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, क्रिप्टो में कम्युनिटी भी होती है और कम्युनिटी जो बिटकॉइन की कम्युनिटी है, वही कम्युनिटी जो है उसमें इथेरियम में भी होती है, वही कम्युनिटी आपको बीएनबी में मिल जाएगी, वही कम्युनिटी आपको सोलाना में मिल जाएगी, वही कम्युनिटी आपको इथेरियम में भी मिल जाएगी। लेकिन एमआईटी बना रहा है 1040 डेडिकेटेड कम्युनिटी, जिसमें से कम 10% लोग, लगभग 100 लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ एमआईटीएनसी होंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने 24 घंटे 24x7 वर्किंग, सोचना और उनका वैलेट बैलेंस और सब कुछ उनका सिर्फ एमआईटी होगा। तो एमआईटी इकलौता टोकन होगा दुनिया का जिसके पास 100 लोग तो ऐसे कम से कम होंगे जो सिर्फ और सिर्फ एमआईटी के लिए काम कर रहे होंगे। बाकी 900 लोग, 1000 लोग होंगे जो एमआईटी के साथ साथ और अदर भी प्रोजेक्ट में शामिल होंगे, जैसे कि बिटकॉइन के पास भी है जो लोग, वो इथेरियम में भी है और वो जो है बीएनबी में भी है और वो एक्सआरपी में भी है, सोलाना में भी है। बट एमआईटी के पास कम से कम 100 लोग ऐसे होंगे जो डेडिकेटेड कम्युनिटी का नाम दिया गया जिसमें लोगों को, और जो एलपी मतलब अचीवर लिक्विड पूल में भी शामिल होंगे। तो ऐसे में ये प्रोजेक्ट बिल्कुल यूनिक बन जाता है इन सब चीज़ों के साथ, क्योंकि इतनी सारे चीज़ें किसी एक टोकन, किसी एक कॉइन में आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी जो आपको एमआईटी में देखने को मिल रही है। और इसकी वजह से ही एमआईटी इन 7 महीनों में 400%
का रिटर्न देके स्टैंड खड़ा है। और जो कि टॉप 200 कॉइनों की अगर हम बात कर ले, टॉप 100 कॉइनों की अगर हम बात कर ले, तो उसमें टॉप 10 टॉप 10 रिटर्न में आता है। यानी 10 सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले कॉइनों में एमआईटी का नाम आता है। और ये हमेशा इस रेशियो को एमआईटी मेंटेन करता रहेगा, ऐसा हम लोग प्लानिंग करके चल रहे हैं। कम से कम दुनिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले कॉइनों में एमआईटी अपना स्थान बना के चलेगा। और ऐसा कंपेरिजन पिछले संडे मैंने किया था, वो आप जाके हमेशा करते रहेंगे, हमेशा आपको यही रेशियो आपको मिलेगा। ये है सर एमआईटी का परिचय। तो इसलिए आप आज से अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो वो एमआईटी का प्लान का पीडीएफ नहीं है, एमआईटी के प्लानिंग का पीडीएफ आप भेजेंगे। मतलब कि ये है प्लानिंग इस कॉइन की, और पूरी की पूरी प्लानिंग जानने के लिए आप आइए कि ये कॉइन का प्राइस, ये कॉइन आपको प्रॉफिट क्यों देगा, यहाँ पर आपको फायदा क्यों मिलेगा, और कितने दिन का ये प्रोजेक्ट है जिसमें आप शामिल होने आ रहे हैं, और कितने दिन में ये प्रोजेक्ट आप कितना रिटर्न दे सकता है, क्या इसके अंदर कैपेसिटी है, वो आप जानने आ रहे हैं। तो ये रहा मेरी सर। बाकी जो भी लोग होस्ट हैं वो वीडियो ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियरिटी सर, बिल्कुल स्पष्टता से चीजें और ज्यादा क्लियर हो गई प्रेजेंटेशन के अलावा भी। और बिल्कुल आपकी प्लानिंग में जो चीजें दिख रही हैं वो बिल्कुल धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं और आएंगी भी आगे। तो हमारे बीच जो भी कोर या मैंगो ऑफिसर साथी हैं, अगर हाँ, बाकी एक चीज के ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, वो ये वर्किंग कर रहे हैं कि अभी स्टेकिंग कितनी हो चुकी है। तो अभी जो स्टेकिंग हो चुकी है लगभग 8% की हो चुकी है, और इस 8% स्टेकिंग का वैल्यू जो है वो लगभग $70 लाख है। और इस $70 लाख के ऊपर जो रिटर्न डेली एमआईटी आता है लोगों को, एमआईटी जो रिटर्न डेली का के बेसिस पे आ रहा है, वो एमआईटी आ रहा है 0.12% राउंड फिगर। तो ये राउंड फिगर, ये इसको आप देखेंगे लगभग आ जाएगा अप्रॉक्स $9,000। और $9,000 का एमआईटी जो मार्केट में आ रहा है, इसको ग्रो करने के लिए इससे ज्यादा एमआईटी लोगों ने एक आंकड़ा निकाला था कि $30,000 का स्टेकिंग अगर डेली होता है, उसमें रेफरल बोनस वगैरह निकाल कर देखेंगे तो ऑल ओवर एक्सपेंसेस निकाल कर देखेंगे तो $15,000 का कम से कम नया एमआईटी स्टेक हुआ। तो 9,000 का मार्केट में आया और 15,000 की स्टेक हुआ, तो हम $6,000 डेली स्टेक प्लस कर रहे हैं। मींस जितना 100% एमआईटी मार्केट में जो आ रहा है, इसके ऊपर 150% स्टेक हो रहा है। यानी कि प्रतिदिन जितना आ रहा है उसमें 50% और करके स्टेक हो रहा है, तब जब हम मिनिमम 30,000 की स्टेकिंग करा रहे हैं। तो ये 30,000 की स्टेकिंग हर हाल में हमको कराना होगा। इसके लिए इसमें से कम होगा तो मैं इसके लिए प्लानिंग करूंगा कैसे इतना हो। तो कल के डेट में अब तक इस टोटल मंथ मई में ये देखा गया कि कल के डेट की स्टेकिंग 10,000 की हुई, और जैसे ही कल 10,000 की स्टेकिंग हुई तो वैसे ही मुझे लगा कि अब प्लानिंग करने की जरूरत है। ये 10,000 नहीं होना चाहिए, ये 30,000 से कम होना नहीं चाहिए। तो थैंक ऑल कम्युनिटी को, आज आपने फिर अप्रॉक्स 40,000 पहुंचा दिया। तो मतलब ये है यदि हम 30,000 का स्टेकिंग करेंगे तो हम हर रोज जीतेंगे, और हर रोज जो जीतेंगे, हर रोज जो आगे बढ़ रहे हैं, वो एक दिन बड़ी जीत में शामिल हो जाएगा। और जो हमारी जो बड़ी जीत का, हम लोग का जो बड़ी जीत का जो टारगेट है वो ये है कि दिस विल रन विथ एमआईटी, दिस विल रन विथ एमआईटी, और एमआईटी विल 5-0। ये जो हमारी बड़ी जीत का लक्ष्य है, इसको हम हर रोज जितना एमआईटी स्टेक मार्केट में आ रहा है, राउंड फिगर 10,000 स्टेक मार्केट में एमआईटी आ रहा है, और इससे ज्यादा प्लस इससे ज्यादा जो भी करना पाए, मिनिमम कम से कम 50% एक्स्ट्रा 15,000 का स्टेक बेस होना चाहिए, जो कि रिटर्न और लेबल इनकम और बाकी एक्सपेंसेस निकाल के। तो हमने 30,000 निकाला था राउंड फिगर करके, 30,000 का स्टेक होगा। इसमें मान के चलते हैं कि 50% मार्केट में जो आ रहा वो, और 50% और ज्यादा हो रहा है, यानी कि 5,000 कम से कम डेली का एक्स्ट्रा, मतलब जिधर से निकल के आ रहा है उधर 5,000 और एक्स्ट्रा हम स्टेक कर दे रहे हैं। ऐसा करके धीरे धीरे एक दिन ये जीत जो हमने लिया है, तो हमने लिया है, उसको क्वालिफाई कर जाएंगे।
तो यही है सर गिरी सर। बाकी प्रेजेंटेशन था, प्रेजेंटेशन लोग सुन रहे हैं, उसको कैसे ले रहे हैं, तो मुझे लगा कि आज क्लियर कर देना चाहिए कि ये जो है आप प्लान नहीं देख रहे हैं कि भाई प्लान क्या है, ऐसा नहीं। तो अब आप प्लानिंग समझ रहे हैं कि एमआईटी को ऊपर ले जाने के लिए, एमआईटी को स्टेबल रखने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए नहीं, स्टेबल रखने के लिए। क्योंकि मार्केट में आप लोग पिछले 7-8 महीनों से, तब से ज्यादा मार्केट को जान रहे हैं, जब से एमआईटी करने वाले लोग, मार्केट की ज्यादा चर्चा हम लोग करते हैं, तब से आपने देखा होगा कि बहुत से कॉइन ऊपर तो जाते हैं, लेकिन वो ऊपर उस टिकते नहीं। ऊपर तो जाते हैं, बस वापस आ जाते हैं इमीडिएट, या उसी दिन 24 घंटे के अंदर वापस आ जाते हैं। हम प्लानिंग कर रहे हैं एमआईटी ऊपर जाए और उसके ऊपर टिका रहे, क्योंकि हम अपने लोगों को अपने साथ कलेक्ट कर रहे हैं स्टेकिंग करा के। और स्टेकिंग में ये जरूरी है कि एमआईटी का प्राइस टिकना, क्योंकि प्राइस टिका रहेगा तभी आप स्टेक रिवार्ड को क्लेम करके प्रॉफिट बना पाएंगे। यदि ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ जो मार्केट में ओपन होल्डर है वो एमआईटी से प्रॉफिट बना पाएंगे, स्टेक होल्डर प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो अपना फोकस, अपना ध्यान, अपना प्लानिंग ये है कि जो लोग अपने साथ स्टेकिंग में आ रहे हैं वो लोग परमानेंट प्रॉफिट बना पाए, जिसके लिए एमआईटी को स्टेबल रखना जरूरी है। और स्टेबल रखना है ऊपर ले जाके, यानी कि ऊपर ले जाना है और वहां पर स्टेबल रखना है, फिर ऊपर लेके जाना है, फिर वहां स्टेबल रखना है, फिर ऊपर लेके जाना, फिर वहां स्टेबल रखना है। इसके लिए ये सारी प्लानिंग चल रही है जो आपको दिख रही है। तो ये नहीं सर, बाकी का आज बस इन्हीं चर्चाओं को करना था, बस आपके प्रेजेंटेशन को स्पष्ट करना था कि आप क्या बताने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही शानदार, बाकी क्लियरिटी है सर। और हाँ, कोई भी कोर या ऑफिसर अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। कंफ्यूजन हो, जी बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं। कोर ऑफिसर, मैंगो वैरियर, मैंगो मैन, और आज के डेट में 2 लोग क्वालिफाई किए हैं, और जो 2 लोग क्वालिफाई किए हैं तो उनका प्रमोशन भी होना चाहिए। एक लोग हैं विंध्याचल जी की टीम से, आपके अप्लाई विंध्याचल जी। जी जी। दुबई একটা মুসলিম নাই দুবাই সবচেয়ে মুসলিম চাইনাতে আরো চাইনাতে সব দেশে আছে না চাইনাতে মুসলিম নাই নাই तो विंध्याचल जी आप रेडी हैं सर? अगर रेडी हैं तो फिर जी, आपने एक मैंगो मैन क्वालिफाई कराया है जो कि 41 नंबर पे हैं, 21 नंबर पे आ रहे हैं असगर अली जी। विंध्याचल जी हैं तो आप आ जाइए सर। अभी वो शायद अवेलेबल नहीं है या कहीं बिजी हैं, जो अभी माइक और कैमरा दोनों बंद है सर। जी 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 जी, जी। हाँ, बाकी वो शायद ये जिनकी टीम से हुए हैं वो यहाँ पर आप आउट निकल गए थे और इसलिए शायद अभी आपको पोस्टपोन कर दिया। यदि आप हैं तो फटाफट आ जाइए। बाकी उमेश जी हैं, अगर नाव तो होना हाँ जी उमेश जी को भी सर मैं फोटोज दे दे रहा हूँ। हाँ एक मिनट आप पहले बात करना और फिर साथ करना नाव तो होना के नाव बस जी राजेश सर आप नमस्कार सर जी नमस्कार सर, नमस्कार। तो दो हॉस्पिटल वाली क्वालिफाई किए हैं सर मैंगो मैन गोपालगंज से। सागर तो असगर अली जी, हाँ जी हाँ जी, असगर अली जी सर गोपालगंज से क्वालिफाई किए। असगर अली, असगर भाई है तो आप हैंड राइट कीजिए। जी जी हैं हैं। जी सर। तो जी सर वीडियो में आ जाइए आप, जो है वीडियो ऑन कर लीजिए। एरोप्लेन हाँ जी सर। जी सर कॉन्ग्रेचुलेशन आपको मैंगो मैन क्वालिफाई करने के लिए सर। जी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे राजेश जी और विज्ञान साहब और हमारे लक्ष्मण भाई विनय जी का बहुत बहुत सहयोग से मैं सीख कर पाया हूँ और आगे वैरियर के लिए कोशिश करूँगा। जी सर पहला पड़ाव आपको, पहले पड़ाव के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। मैंगो मैन आपने क्वालिफाई किया। अपने डेडिकेटेड कम्युनिटी में
शामिल हुए आप। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग जूम पर मौजूद हैं, एक बार असगर अली जी को कंग्रेचुलेशन बोल देंगे मैंगो मैन एज ए मैंगो मैन बनने के लिए। तो मैं सभी लोगों को अनुरोध करूँगा। सर मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। दोस्तों थैंक यू अभी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद असगर जी को कंग्रेचुलेशन बोलने के लिए। किसी ने बोला आज के हीरो, तो बिल्कुल आज के हीरो हैं। इन्होंने अपने रैंक हासिल किया। तो सेकंड जो मैंगो मैन है वो उमेश जी की टीम से। उमेश जी आप को होस्ट हैं। जी सर बिल्कुल, नमस्कार सर। जी नमस्कार बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सर मैंगो मैन निकालने के लिए। और अनिरुद्ध कुमार जायसवाल जी हैं। अनुरुद्ध सर अगर आप जूम में हैं तो आप हैंड रेज कर दीजिए। हाँ वो नाम से तो नहीं है, लेकिन अगर अनिरुद्ध जी हैं तो उनको जो है हैंड रेज करा दीजिए। उमेश जी आप देख लीजिए, अनिरुद्ध जी नहीं है, विजय कुमार, मोहन कुमार और बब्बू यादव 3 लोग हैंड रेज किए हैं। तो अनिरुद्ध जी के नाम सर ये जितेंद्र सर के टीम से है, तो मैं जितेंद्र सर को अनम्यूट का एक्सेस दे रहा हूँ। जी जितेंद्र सर आप जूम में आ जाए सर। आप जूम में ऑलरेडी हैं, मैंने आपको अनम्यूट का एक्सेस दिया है। रॉयल हेलो सर नमस्कार। जी सर जी नमस्कार सर। अनुरुद्ध जी जूम में है नहीं। अच्छा तो ये अनिरुद्ध जी हैं दोस्तों। इन्होंने मैंगो मैन क्वालिफाई किया है और 22 नंबर पे आ रहे हैं। तो इनको मैंगो मैन क्वालिफाई कराने के लिए जितेंद्र जी को और उमेश जी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। बाकी भी नेक्स्ट जो है इनको हम लोग कंग्रेचुलेशन बोलेंगे। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत सर बधाई आपको, कंग्रेचुलेशन आपको कि आपने अचीवर निकाले। और सर ऐसे ही बस अचीवर निकालते रहिए, क्योंकि 500 लोग हैं और 500 लोगों में देखिए कितने लोग कितने लोगों के हिस्से में कितने लोग आते हैं। टोटल 500, जिसमें 22 लोग क्वालिफाई हो चुके हैं अभी तक। और बहुत से लोग करीब होंगे। तो जब जैसे अभी आप कोर देख रहे थे तो तेजी से कोर पहले नहीं लोग बन रहे थे, लेकिन बने तो अचानक से कोर का पूरा सीट कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही अचीवर बहुत से लोग मतलब कंटिन्यू काम करते रहते हैं। और बहुत से लोग 50%, बहुत से लोग 75%, बहुत से लोग 90% तक रहते हैं, फिर भी अचीवर नहीं होते। लेकिन जैसे ही 100% कंप्लीट करते हैं अचीवर बन जाते हैं। तो इसलिए ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें कि सीट खाली है, क्योंकि सीट कभी भी भर सकती है। तो जी मैंगो वेरियर में लगभग 40 के आसपास लोग आ चुके हैं। मैंगो मैन में 22 के आसपास लोग हो चुके हैं। तो बाकी कोई भी मैंगो मैन, मैंगो वेरियर और मैंगो ऑफिसर को किसी को भी सर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, किसी प्रकार का किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो तो हम लोग बात करते हैं। और MMIT को लेके, स्टेकिंग को लेके, बर्निंग को लेके, लिक्विडिटी को लेके, मार्केटिंग को लेके, यूटिलिटी को लेके, किसी प्रकार का। और यूटिलिटी के ऊपर वर्किंग चल रही है बहुत तेजी से। और इसका 24/7 जब से कोर हुए हैं अपने 100% कोर की जिम्मेदारी को 100% निभा रहे हैं। वही से लेके इंडिया तक जो है वर्किंग कर रहे हैं और काफ़ी सॉलिड प्रॉपर वर्किंग हो रही है। ऐसा नहीं कि यूटिलिटी हम लेके चले आए और आपको बता दिए कि हमारा ये यूटिलिटी है और आपने सुन लिया और मार्केटिंग कर दिया। वो एक्चुअली यूटिलिटी नहीं हुआ जब तक आप स्वयं उसे इस्तेमाल ना करें और आपको आनंद ना आए। तो हम लोग उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। और उसमें आप सब लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार है। अगर पूरी दुनिया में कहीं पे सबसे बड़े व्यापारी हैं तो वो हैं गुजरात से, सूरत से।
तो वो क्या है कि उनको कैलकुलेशन पता है और वो उनको सेफ्टी भी पता है, सुरक्षा भी पता है और कैलकुलेशन भी पता है। तो संयोग से सौभाग्य से हम लोगों के मतलब क्या बोलते हैं कि हम लोगों के सौभाग्य से, हम लोगों के संयोग से ऐसा हुआ कि नितेश भाई कोर आए। अब कोर जब से आए तब से अपनी 100% डेडिकेशन अपना दे रहे हैं। जहाँ पर भी हम वीक हैं उस पॉइंट को मजबूत करने में, जहाँ पर भी हम वीक हैं, इसीलिए इसको बोला गया है कम्युनिटी का बिजनेस, कि हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है और वहाँ पे प्ले कर रहा है जहाँ पे उसको लग रहा है कि यहाँ पर हम सही फिट बैठेंगे। तो मितेश भाई टोटल यूटिलिटी के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और जब से आए हैं तब से इनका बर्निंग का ये कॉन्सेप्ट था कि बर्निंग के बिना ये टोकन को हम हमेशा स्टेबल नहीं रख पाएंगे। तो बर्निंग के ऊपर पूरा 1 महीने पूरी प्रोग्रामिंग हुई, 1 महीने कैसे बर्निंग किया जाए, कैसे बर्निंग स्टार्ट किया जाए और बर्निंग का कैसे हम यूनिक बर्निंग कर पाएंगे, यूनिक बर्निंग बन पाएंगे, यूनिक बर्निंग वाला टोकन बना पाएंगे। तो बर्निंग पर 1 महीने वर्किंग हुआ और बर्निंग का जैसे हम लोग फाइनलाइज कर पाए, इसके बाद फिर अब यूटिलिटी के ऊपर नितेश भाई का पूरा प्रोग्राम चल रहा है और हम लोग स्टिकिंग शायद कोई 2 घंटे काम करता होगा, 4 घंटे काम करता होगा, 10 घंटे काम करता होगा स्टिकिंग के लिए, लेकिन नितेश भाई यूटिलिटी के लिए 24 घंटे लगातार लगे हुए हैं। मतलब मैं अभी यहाँ पे मैं अभी 6-7 दिन के लिए बाहर भी था और उस 7 दिन के बाहर में भी लगातार ये फ़ोन से मेरे साथ बने हुए थे, यानी ये दुबई में थे तो भी बने हुए थे और इंडिया में तो भी, मतलब फुल प्रूफ यूटिलिटी आपको मिलने वाली है और जो मिलने वाली वो एक्चुअल रियल चलने वाली है। यूटिलिटी तो मैंने बताया ना कि ला के दे देना और बता देना और हो जाना वाली नहीं, क्योंकि वो सब कुछ तो हम लोग पहले से करके और उसको समझ के हम लोग बिल्कुल बैठे थे कि नहीं ऐसा चीज़ नहीं देना अपने लोगों को। तो मितेश भाई आए तो उसमें मतलब इन्होंने जान डाली कि उसमें जो भी कमियाँ उसको कमियों को निकाल कर जो यूनिक होगा, रियल होगा, एक्चुअल होगा, जिसे आप स्वयं इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसे आप स्वयं यूज कर पाएंगे, फिर लोगों को बता पाएंगे, तो वो वाला यूटिलिटी लेके हम लोग आ रहे हैं। टेक में भी लेके आ रहे हैं और ऑफलाइन है कि जो आपको पसंद है वो भी लेके आ रहे हैं। तो मितेश भाई आपका मतलब ऐसा कुछ संयोग नहीं था, लेकिन फिर भी आप इतना हार्डवर्क कर रहे हैं तो कुछ जरूर बनता है कि आप इन्फॉर्मेशन अपनी जुबान से दें, जो कि आप हार्डवर्क कर रहे हैं। तो आप क्या है कि जिस काम में जो इन्वॉल्व होता है ना उस काम इशारा करिए मितेश भाई, इशारा करिए कि कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं आप हमें। सर थोड़ा सबके लिए सरप्राइज रखते हैं। अच्छा, जैसे आप ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। या ये ज्यादा अच्छा रहेगा। एक साथ में एक बहुत अच्छे तरीके से एक प्लेटफॉर्म आ रहा है हमारे पास। वंडरफुल सर। यस, आप सब लोग बहुत सारी तरीके से इसमें खुश हो सकते हैं सरप्राइजली। तो अब बातों से ज्यादा काम में मजा आएगा। तो हम ये चीज एक हफ्ते का टाइम लगेगा, शायद 3-4 तारीख तक संडे डिसाइड करेंगे सर के साथ। सर जब बोले तब उसको लॉन्च करेंगे और सरप्राइजली प्रॉपरली हर एक टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे तरीके से रख के लॉन्च होगा। सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे इसमें। सारा यूटिलिटी सरप्राइज साथ हिंट नहीं दे रहा है कुछ। नहीं हिंट नहीं देंगे, अभी हिंट नहीं देंगे, थोड़ा रखते हैं ना। हाँ नहीं, आप आ गए थे इसलिए मैंने आपको कोई दे दिया, वरना जो है मतलब इस टॉपिक पे मुझे भी चर्चा नहीं करनी थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लगभग 6-7 महीनों से भी बातें किए हैं और काफ़ी ज़्यादा पीछे भी चर्चा किए हैं। तो बस 1 घंटे का पूरा सेशन जिस दिन लॉन्च होगा, एक दिन पूरा अच्छे से इसको 1 घंटे के सेशन में सबको समझा के अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे पूरा। जी, बाकी हम आपको ये बता दें कि हम लोग सिर्फ एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। इस टाइम पे हम लोग 6-7 प्रोजेक्ट के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं और 1 बाय 1 वीकली करके या 10 डेज भी करके एक प्रोजेक्ट को निकाल के दे देना है। और ऐसा नहीं होगा कि वो प्रोजेक्ट सिर्फ आ गया आपके बीच में, वो प्रोजेक्ट एक्चुअल 100% रन करेगा, मतलब वो वर्किंग करेगा, काम करेगा। और जैसे अभी कैसा माहौल है, हर इंसान की लाइफ में जीवन जरूरियात की कुछ ना कुछ चीजें होती है, छोटी बड़ी, वो कहीं ना कहीं तो उसको यूटिलाइज करते हैं, कहीं ना कहीं पैसे लगा के उसको मंगवाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो हमारा पूरा जो शॉपिंग पोर्टल है वहाँ पे उनको इतनी सारी चीजें हैं जो हमारे MMID से बाय कर पाएंगे। ये हिंट है, हमारे MMID से बाय कर पाएंगे। और दूसरी, इसमें सर ने बहुत सारी कुछ अच्छी चीजें उस तरीके से टॉपिंग, जैसे एक वेनिला प्रोडक्ट हमने रेडी किया है
वो वेनिला प्रोडक्ट के ऊपर जो टॉपिंग्स डाले हैं सर ने वो बहुत सही है, तो वो जब लॉन्च होगा सब लोग अच्छे से समझ जाएंगे क्या क्या चल रहा है। बस सर हिंट तो मिल गया, अब इससे बड़ा हिंट क्या होगा? नहीं, ये तो एक टॉपिक था जिसके ऊपर उन्होंने एक लाइन बोल दी। एक्चुअल मतलब पूरा का पूरा पर वीक करके या 10 दिन करके ऐसा करके करते हैं। अब आप समझिए कि नितीश भाई 24 घंटे उसके ऊपर लगे हुए हैं और कोई नॉर्मल तो है नहीं, कुछ रास। एक क्वेश्चन था सर, नितेश सर ऑनलाइन ही लॉन्च कर देंगे या फिर एक बार गोवा बुलाएंगे? नहीं सर अभी इतने सारे इवेंट हो गए, अभी गोवा नहीं, अभी थाईलैंड बुलाने का प्लानिंग है ना। अच्छा ठीक है, अभी गोवा नहीं थाईलैंड बुलाएंगे थोड़े टाइम बाद। तो राइट सर, थैंक यू। बाकी सर सरप्राइज रखा जाए, क्योंकि हम लोग जो है जो कर रहे हैं वाकई में कुछ स्पेशल होगा, क्योंकि हम लोग अभी क्या करना ना फोकस कर दिए। करना क्या, इन 5 पॉइंट के ऊपर काम करना: मार्केटिंग, यूटिलिटी, स्टेकिंग, बर्निंग, लिक्विडिटी। इन 5 पॉइंट के ऊपर काम करना है और ये फोकस हो, ये प्लानिंग हो गई, ये ब्राउजर पे आ गया और उसको प्लान डेली प्लानिंग चल रही है। तो हम लोग भी बस उन्हीं पॉइंटों को उनसे एकदम बिल्कुल भी भटकना नहीं है, उन्हीं के ऊपर काम करना है। बाकी सर स्टेकिंग को लेकर थोड़ा मैं एक लाइन बोल दूं, फिर इसके बाद क्लोज करते हैं। स्टेकिंग ये है कि यदि वाकई में आप लोग क्रिप्टो समझ रहे हैं, क्रिप्टो यदि आप लोग वाकई में क्रिप्टो समझ रहे हैं, तो क्रिप्टो में जो स्टेकिंग होती है वो क्वांटिटी के ऊपर होती है। जो रिटर्न मिलता है वो क्वांटिटी ही आपको मिलती है। तो वहां पर जब प्राइस आपको सही रेट में मिल रहा हो, और सही रेट कौन सा होता है, हर समय जिस टाइम पे आप बाई करके स्टेक कर पाए वो आपका सही रेट होता है। ऐसा कभी भी आप सही रेट का क्रिप्टो में इंतजार नहीं कर सकते। अगर सही रेट का इंतजार करते हैं तो हो सकता है आपको सही रेट ना मिले, लेकिन गलत जरूर मिल जाए। तो अब मैं थोड़ा सा फोकस करके फिर क्लोज करता हूँ। देखिए अभी जो प्राइस चल रहा है वो राउंड फिगर 0.4 के आसपास चल रहा है, और अभी जो लोग स्टेकिंग कर लेंगे और जब ये 10 पर जाएगा, ये 10 पर जब जाएगा तो 2.5 टाइम हो चुका होगा, यानी कि 3% जो उनका डीपीआर है 3%, वो 7.5% हो चुका होगा मंथली का। कुछ लोग इस पे नहीं करेंगे क्योंकि उनको ये लगेगा कि रेट नीचे जाएगा, तो हो सकता है वो नीचे जाके करें। लेकिन जिनको नीचे नहीं मिलेगा तो फिर उनको अगर नीचे नहीं मिलेगा तो ऊपर मिलेगा, क्योंकि अगर इस पे नहीं पसंद आ रहा है तो नीचे जाने का इंतजार है तो नीचे मिलेगा, और नीचे नहीं मिलेगा तो ऊपर मिलेगा। ऊपर मिलेगा यानी 0.5 पर आपको, और 0.5 पर आपने कर लिया, उस टाइम पे जब 10 पर जाएगा तो 2 टाइम आपका रिटर्न होगा, यानी कि 3% जो आपका मंथली है वो 6% पर मंथ उस टाइम पे आ रहा होगा। कुछ लोग जो है 0.5 पर भी नहीं करेंगे, सोचेंगे फिर हो सकता है 0.4 चला जाए उस पर करें, और उस पर नहीं गया तो फिर दोबारा 0.6 जाएगा और 0.6 पर करेंगे। उस टाइम पे 10 पर जाने में 40% का ग्रोथ देगा, और ये 40% का ग्रोथ देगा तो यानी कि 4.2% जो है पर मंथ का रिटर्न आपको मिलेगा। और 0.7 पर कुछ लोग करेंगे, उस टाइम पे 30% का ग्रोथ होगा 10 पर जाने पर, आपका 3.9% पर मंथ का रिटर्न देगा। और फिर कुछ लोग इसी तरीके से कुछ लोग 8 पर करेंगे, कुछ लोग 9 पर करेंगे, कुछ लोग 10 पर करेंगे। और 10 पे करने वालों का जब 10 होगा और 10 पे करेंगे तो जब तक 10 पे रहेगा तब तक का रिटर्न 3% पर मंथ रहेगा। यानी 10 पर जाने की प्लानिंग तो पहले ही बन चुकी है। 10 पर जब भी जाएगा तो आज के डेट में स्टेकिंग करने वालों को 7.5%, 0.5 पे स्टेकिंग करने वालों को 6%, 0.6 पर स्टेकिंग करने वालों को 4.2%, और 0.7 पे स्टेकिंग करने वालों को 3.9% पर मंथ का रिटर्न आ रहा होगा उस टाइम पे, जिस टाइम पे MMIT 10 पर होगा। उसकी प्लानिंग ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, वो प्लानिंग के ऊपर काम चल रहा है, और जैसे जैसे डिस्कशन आएगा, मतलब जैसे जैसे वो प्लानिंग का काम बढ़ेगा आगे, वैसे वैसे वो 10 की तरफ आगे बढ़ेगा। बट आपको स्टेक किधर करना है, क्योंकि आप चूंकि आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं और वैल्यू नहीं ले रहे हैं, आप क्वांटिटी दे रहे हैं और क्वांटिटी ले रहे हैं, तो जितना कम प्राइस में आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिल सकता है, उतना ज़्यादा प्राइस में कभी आपको क्वांटिटी नहीं मिलेगा। तो स्टेकिंग यदि आप कर रहे हैं और करने की इच्छुक हैं तो आप समझिए कि स्टेकिंग में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे बना पाएंगे। और
MMIT में प्रॉफिट बनाने के इच्छुक है तो आप उनसे बिना किसी को पूछे, बिना किसी को बोले, बिना दुखी हुए, बिना खुश हुए आप होल्ड किए रहिए। क्योंकि अगर आप स्टेकिंग नहीं कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो होल्ड कर रहे हैं तो उमेश जी काफी कई बार बता चुके हैं कि काफी प्रेशर आपको मिलेगा। उस प्रेशर में भी शुगर वगैरह वगैरह सब उसका प्रेशर में मिलता है। पता चलता है कि आप 4 पे खड़ा है, 5 पे जाने के लिए 5 पे ना जाके 3 पे आ जाता है। तो आप उम्मीद लगाएंगे 20% ऊपर की और 30% नीचे चला जाता है। तो इस दौरान इसलिए स्टेकिंग होल्ड करने पे प्रेशर में रहेंगे और आप अपने प्रेशर और आप अपने फ्रस्ट्रेशन को दूसरों के ऊपर निकालते हैं। और ये मैंने काफ़ी लोगों के साथ फील किया है कि लोग अपने फ्रस्ट्रेशन को, लोग अपने प्रेशर को दूसरों के ऊपर निकालते हैं। तो ऐसा होल्ड करने वालों के साथ होता है, स्टे करने वालों के साथ नहीं। क्योंकि स्टे करने वालों के साथ तो मैंने ऑलरेडी प्लानिंग कर दिया, बता दिया कि भाई अब अगर यदि आप स्टे करते हैं तो अभी का 2100 दिन का स्टेकिंग चल रहा है। 2100 दिन में आपको 210% टोकन मिलेगा, यानी कि 1050 दिन में आपको 105% मिलेगा और अगले 1050 दिन में आपको 105% मिलेगा। 105। तो आपका जो था टोकन वो 100%, उसके पहले ये जो मिल रहा है आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। और ये एक्स्ट्रा 1050 दिन तक जो आपको 105% एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये टोकन चाहे किसी प्राइस में आपको मिले, ये तो आपका बोनस है, ये तो आपका बोनस ही है, ये आपको एक्स्ट्रा है। और एक्स्ट्रा चाहे किसी भी प्राइस में मिले वो आपको प्रॉफिटेबल ही होगा, प्रॉफिटेबल होगा। आपको तकलीफ में कब होना है? जब 1050 दिन के बाद भी ये टोकन आपके परचेज प्राइस से डाउन में मिले, तो आपको तकलीफ होता है कि हमें यहाँ पर जो लाभ मिलना चाहिए या फिर हमें कैपिटल में भी हमारा लॉस हो जाए। लेकिन जब 1050 दिन तक आपको एकदम बिल्कुल न्यूट्रल होना है कि हम बस ये समझ के आना कि ये प्लानिंग के ऊपर क्या टोकन का वैल्यू बढ़ेगा, ये प्लानिंग पे काम होगा तो क्या टोकन का वैल्यू, ये समझने में आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ जाइए, ये समझने में आप ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाइए, तो आप स्टे करके टेंशन में नहीं हो। हाँ, होल्ड करके टेंशन में आप हो सकते रहते हैं, क्योंकि होल्डिंग वाले ना ही डाउन पर बाई कर पाते हैं और ना ही टॉप पर बेच पाते हैं, इसलिए वो हमेशा टेंशन डाउन पर ना बाई करने का टेंशन, टॉप पर ना बेच पाने की टेंशन की वजह से वो हमेशा टेंशन। स्टेकिंग वाले क्या है कि हर टाइम भी निकल रहा है, हर टाइम भी सेल कर रहे हैं, हर एक रेट पर मतलब स्टेक कर सकते हैं। सेल नहीं किया, डाउन पर आया, ज़्यादा कलेक्ट किया, स्टेक ऊपर गया, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, जरूरत है, सेल कर दी। तो स्टेकिंग करने वाले हमेशा मार्केट में बने भी रहेंगे। मैं एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बार बार मैंने बोला है, इस कहीं पर भी लॉस सिर्फ उन्हीं लोगों का होता है जो मार्केट से निकल जाते हैं। क्योंकि मार्केट कभी नहीं निकलता है, मार्केट हमेशा बना रहेगा। तो मार्केट में आप हमेशा बने रहने जैसा बने रहिए, मार्केट में आप हमेशा बने रहने जैसी व्यवस्था बना के रखिए। और वही व्यवस्था का नाम, उसी व्यवस्था का नाम है स्टेकिंग, जिसमें आप मार्केट में हमेशा बने रहेंगे, चाहे मार्केट अप हो, चाहे मार्केट डाउन हो, चाहे मार्केट कहीं भी हो, आप मार्केट में बने रहेंगे क्योंकि आप स्टेकिंग। तो होल्डिंग वाले ही दुखी होते हैं और होल्डिंग वाले ही लोगों को दुखी करते हैं। तो भाई हम लोग जो ये वर्क कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं वर्क कर रहे हैं कि प्रेशर टेंशन हो किसी को, इसलिए वर्किंग कर रहे हैं कि टेंशन फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, टेंशन फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम सबकी लाइफ हो पाए। इसलिए स्टेकिंग करके आप भी जो है वैलेट फ्रीडम हो जाइए। वैलेट फ्रीडम मतलब होल्डिंग फ्रीडम हो जाइए। होल्डिंग फ्रीडम मतलब आपके पास होल्ड ना रहे, टेंशन ना रहे, सीधा स्टेक रहेगा। जब जरूरत पड़ गई तब निकाल लिया, और निकाल कर स्टेक करा दिया तो ज़्यादा बेनिफिट के साथ, स्टेक नहीं कराया तो कम बेनिफिट के साथ हम भी इंजॉय कर लिए। तो यही है सर, बाकी समझ में आने वाली बात है। अगर जब समझ में आ जाएगी तभी से आप स्टेकिंग में आ जाएगी। और स्टेकिंग को कल मैं जूम पर नहीं, एक दिन पहले मैं जूम पर लास्ट में आया था, लेकिन उस दौरान जूम पर जो बातें हुई थी, जो प्लानिंग हुई थी, उमेश जी ने प्लान दिखाया था, प्रभास सर ने पूरा डिस्कशन किया था, और फिर बाद में डॉक्टर साहब ने आके कंक्लूजन दिया था, और फिर इसके बाद जो है
सुखचैन सर आके बाद में डिस्क्लेमर दिए थे। मतलब वो इतनी जबरदस्त टॉपिक था उस दिन का, आज के एक दिन पहले का। आपके पास अगर यूट्यूब रिकॉर्डिंग होगा तो आप जरूर देखिएगा। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है यदि आपको क्रिप्टो समझ में आता है। कंफ्यूजन, टेंशन, प्रॉब्लम तभी है जब क्रिप्टो नहीं समझ में आता है और जब आप शायद स्टेकर नहीं है, होल्डर है। होल्डर रहेंगे दोस्त हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि बुल रन हो चाहे बियर हो, बुल रन हो चाहे बियर हो, बुल रन में भी सारे कॉइन बढ़ते नहीं। बढ़ते तो 2, 4, 5%, 10% ही, बाकी 90% वहीं खड़े भी रहते हैं या फिर मर जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि बुल रन में सिर्फ पैसे बनते हैं, बुल रन में पैसे डूबते भी हैं। तो इसलिए दुखी लोग वही होंगे जो होल्ड में। बाकी स्टेकिंग में सुखी होंगे, क्योंकि प्लानिंग बहुत ही जबरदस्त है। इससे बेहतरीन प्लानिंग हो नहीं सकती जो अभी आपको दिखाई जा रही है। इससे बेहतरीन बस इसके ऊपर वर्किंग करना, इसके ऊपर काम करना। वो कहते हैं ना, आइडिया तो एक व्यक्ति के दिमाग में 1 मिनट में कई हजारों आते हैं। 24 घंटे में आपके दिमाग में हजारों आइडिया आ जाते हैं। क्या आपकी जिंदगी सफल हो जाती है? नहीं। किसी एक आइडिया को पकड़ के उसके ऊपर काम करने वालों की जिंदगी सफल होती है। किसी एक आइडिया को, वो आइडिया किसी का भी हो सकता है, बस आपने उस आइडिया के ऊपर काम किया। आपके दिमाग में सुबह से शाम तक बहुत आइडिया आते हैं। आइडिया आने से अगर लोग सफल होते तो यहाँ पर मतलब करोड़ों लोग सफल आपको मिल रहे होते। एक ही आइडिया के ऊपर, एक ही आइडिया, कोई भी आइडिया, उसके ऊपर वर्किंग करने वाले लोग सफल। तो हम लोगों ने पहले वो आइडिया निकाला, उसको लिखा कि भाई डिमांड और सप्लाई कैसे मैनेज होगी, और बस उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और ये बहुत ही कम समय में आपको रिजल्ट में तब्दील होकर मिल जाएगा कि ये वाकई में डिमांड और सप्लाई के ऊपर जो प्रोग्राम है ये काम करेगा, और काम करेगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये है सर, बाकी बहुत सही, ज़बरदस्त। आज भी हम लोग स्टेकिंग का डेली टारगेट को कंप्लीट कर रहे हैं। कल नहीं किए थे, बट उसके पहले 50-60 हज़ार भी हुआ था। लेकिन फिर भी चाहे एक दिन 1 लाख हो जाए, लेकिन दूसरे दिन 30 हज़ार होना मस्ट है। और डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट डाल दिया है, 32 एड्रेस में 27,200 का स्टेकिंग हो चुका है। हमको बेसिक 30 हज़ार को मेंटेन करना है, जो कि अभी 2 घंटे का टाइम है। उसमें 1,500 और बढ़ गया। 29,000 के ऊपर अभी डाले नहीं है, स्टेकिंग हुई है 1500-1600। अच्छा जी सर। तो वही मतलब 30 हज़ार का बेसिक मेंटेन हो रहा है। पहला वो ज़रूरी स्टेकिंग, वो भी, और बाकी चीज़ों के ऊपर जब बोला गया है बर्निंग कब से स्टार्ट होगी वो भी हो जाएगा। यूटिलिटी के ऊपर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। 4-5 प्रोजेक्ट आपको फटाफट मिल जाएगा, और ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा जिसे आप आनंद आपको आएगा यूज करने में। दूसरे को तो बाद में आप पहले सेल्फ यूज करेंगे। इसके ऊपर वर्किंग चल रही है। कृष्णा सर एंड्रेज किए थे एक बार, कृष्णा सर जी, कृष्णा 3 स्टार। कृष्णा जी सर। कृष्णा सर, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। क्वेश्चन एक्चुअली सर ये है, मतलब क्वेश्चन डेवलपमेंट का है। एक्चुअली सर वो जो थाईलैंड का ट्रिप था ना सर, उसको भी थोड़ा अगर हम लोग हाईलाइट करते हैं, क्योंकि कितना मतलब 100 आदमी का ही है वहाँ पे, 100 आदमी का था। ठीक है सर। तो कल से डेली वाली रिपोर्ट में थाईलैंड में कितने लोग क्वालिफाई किए ये भी आपको मिलेगा। उससे भी थोड़ा मतलब लोगों डेली का बेसिस पे कितने लोगों ने थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई कर लिया है ये रिपोर्ट आपको मिलेगा। जी वो थोड़ा अच्छा होता, मतलब बिल्कुल सर। वही था सर, ज्यादा कुछ नहीं, कर रहे हैं हम लोग काम। ठीक है सर, कल से मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। तो जी डॉक्टर साहब, वही कल से जो 5,000 का स्टेकिंग हो रहा है या 10,000 का सिंगल स्टेकिंग हो रहा है, उनमें बस काउंटिंग करके आप चल। ठीक, 15-20 लोग कर भी चुके हैं अभी तक। सर का वीडियो शायद हैंग हो गया है, तो
सर मुझे आवाज नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही। नहीं आवाज नहीं आ रही सर का, शायद वीडियो हैंग हो गया है। हाँ नहीं आ रही सर आवाज। हाँ गोलू जी होस्ट बन गए। होस्ट हो गए तो आप हमें होस्ट दे दीजिए या रखे रहिए अपने पास। नेट का थोड़ा हमारा भी बड़ी इशू हो रहा है जी। सर को दे दीजिए, गोलू जी सर आगे होस्ट दे दीजिए। जी थैंक यू भाई। वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा मोबाइल से कनेक्ट था नेट और अचानक से उसका लिमिट ख़त्म हो गया मोबाइल नेट का, तो ये डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी मैं ऑफिस वाले से कनेक्ट कर लिया हूँ। तो ठीक है सर, बाकी तो है नहीं तो फिर क्लोज करते हैं। और जो भी लोग अभी डेडिकेटेड कम्युनिटी में नहीं शामिल हो पाए हैं, ये मोहन जी का मतलब हैंड रेज काफ़ी मैं 10-15 दिन से देखता हूँ, लेकिन मोहन जी काफी दिनों से सर आता है, डेली आता है। कौन है, इनको कोई पहचानता है? और मोहन जी किसके टीम में है वो भी मैंने बोला था, अपने अपलाइन से संपर्क करने के लिए बोलिए। तो बताइए क्या किया जाए। बात कर ही लेते हैं सर, बहुत परेशान जी मोहन जी आप अनम्यूट है सर, से बात करके। काफ़ी दिन से आप हैं और मुझे दिखा नहीं जा रहा है। आप बताइए सर। नमस्ते सर। जी सर नमस्कार नमस्कार। आप पहले ये बताएं सर, आपके अपलाइन कौन है? सर हमारे अपलाइन यहाँ के क्या नाम है, गोरखपुर से है, रजई से। गोरखपुर से हैं तो आपके अपलाइन रमेश जी, हमारे रमेश जी हमको ज्वाइन कराए थे। रमेश जी, रमेश मौर्य। रमेश मौर्य आजमगढ़ से? रमेश मौर्य आजमगढ़? नहीं रमेश मौर्य जैसे उनके टीम से है, क्या नाम है, जगन्नाथ जी के टीम से है। जी इसीलिए ठीक है सर, आगे बताइए सर। ऐसा जैसे हम डेली जूम में आते हैं, आप लोग देखेंगे सर आप वही तो मैं देख रहा हूँ, आप डेली जूम में आते हैं। और मैं आपको बोला भी था कि मैं देखिए मैं तो ज़रूर बात करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे बीच में जो वो आपने बोला जो जगन्नाथ जी, वो जगन्नाथ जी होते ना सर, तो बहुत ही पॉजिटिव ये कन्वर्सेशन होता। फिलहाल आप बताइए मोहन जी। सर हमें आपसे कोई सवाल जवाब नहीं, मुझे सर एक ही चीज की जानकारी चाहिए सर। रेट ग्रोथ नहीं हो रहा सर, तो सर दिन प्रतिदिन रेट डाउन हो रहा है। सर ठीक है, आप स्टेक किए हैं? सर स्टेक हमारा कुछ डॉलर का हुआ, वही लोग कराए हैं सर। कितने डॉलर का? $500 के आसपास स्टेक होगा सर। अच्छा 500। तो सर हम लोग जब स्टेक स्टार्ट किए थे, बेस रेट हमारा था 0.1, वहाँ से हम पर 400% पे हैं। और 400% बोले तो 4 गुना होता है सर, और 7 महीने में 4 गुने पर है। और बहुत ज़्यादा देखिए, बहुत ज़्यादा बिना प्लानिंग के बढ़ेंगे तो काट के फिर लोग वहीं कर देंगे मुफ्तिया के नीचे, तो इसलिए भी प्लानिंग करके वो सर सब ठीक है, लेकिन सर आपका एक बात हमको याद आता है, जब आप बोले थे कि पहले की 5% स्टेकिंग पे एक दिन डील हो जाएगा। जी जी जी। लेकिन सर अब पता नहीं क्या है, मार्केट का क्या है, दिन प्रतिदिन डाउन होते जा रहा है। नहीं सर, वो लाइट में लोगों का स्टेक था जो कि 6 गुना हो गया था, तो उन्होंने अनस्टेक किया लगभग 60% लोगों ने, वहाँ पे 60% लगभग 2% तक लोगों ने अनस्टेक करके, और उसमें से 60% लोगों ने सेल कर दिया। तो वो दौरान पे रेट हमारा 6 और 7 पे चल रहा था, और वहाँ से फिर टूटना जब शुरू किया तो वो टूट कर जो है, हम उसको जितना भी रोके लेकिन नहीं रुका, वो टूट के आके 3-4 पे आया, 4.5 पे आया। तब ये हुआ कि जो लोग सेल करना चाहते हैं उनको सेल करने दिया जाए, उनको सेल कर लेने दिया जाए। जैसे क्या होता है कि आपको प्राइस अप लेके जाना है, तो और हम सेल करना चाहते हैं और आप अप ले जाना चाहते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, हम अप ले जाएं तब आप सेल करें, या आप सेल कर रहे हैं फिर हम अप ले जाएं। तो मुद्दा ये हुआ कि भाई लोग ऊपर नहीं लेके जाना चाह रहे हैं, लोग सेल करके नीचे करना चाह रहे हैं, तो नीचे कर लें पहले सेल करके। जब सेल करके खाली हो जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमारा रूटीन वर्क जो है स्टेकिंग का वो जारी है। अगर स्टेकिंग हमारी जारी रहेगी तो ऊपर रेट जाने में कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, कौन रोक पाएगा? जो ज़्यादा रखा होगा। और ज़्यादा कौन रखा है? जिसने ऑलरेडी लाइट में स्टेक कर रखा था, उसका ऑलरेडी बढ़ के ज़्यादा हो गया था। अभी वो लोग लगभग हो चुके हैं, और कुछ लोग जो बचे हैं वो लोग स्टेकिंग कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ प्लानिंग जो अधूरी थी उसको पूरा करके हम लोग कर रहे हैं सर, और वो भी 400% पे है। ठीक है,
मैं बोल रहा हूँ ठीक है, मैं मुझसे अगर पूछेंगे तो बहुत सही है सर। स्टेकिंग आपने किया ना, आपका $500 को कितने में देखना चाहते हैं? $500 50,000, $500 5 लाख, कितने में देखना चाहते हैं? मैं कैलकुलेट करके बताऊँ। वो तो सर ऊपर वाले के हाथ में हमने छोड़ दिया है, कितना ऊपर जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि 400% हुआ है, 7 महीने हुआ है। अगले 5 महीनों में आप देख लीजिए हम कहाँ पर होंगे, और इसके बाद आप बताइएगा कि आप सर एक चीज की और हमको एक चीज की जानकारी हमको दे दीजिए सर। जैसे में बाइबेट वाला था सर, बाइबेट का कुछ न्यूज चर्चा भी इस समय नहीं हो रहा है। जी बाइबेट वाला सर चर्चा मैं निकालता हूँ 1-2 दिन में। मैंने सर बाइबेट में सबसे ज़्यादा लगाया है, तो मुझे ज़्यादा इंतजार है। तो अभी उसकी न्यूज़ आई नहीं, उसमें दरअसल कुछ मार्क होती है टीम एक, वो टीम अभी बैठी नहीं है बाइबेट की। तो अभी न्यूज़ नहीं आई सर, 2-3 दिन में न्यूज़ निकाल के देता हूँ। सर एक रिक्वेस्ट आपसे है सर, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट हमारा सर, बाइबेट सर लिस्टिंग सर जितना हो सके जल्दी आप करवा देंगे तो। अच्छा मोहन जी, बाइबेट पे लिस्ट होगा। अभी हम लोग का देखिए, अभी हम लोग का बिटगेट पे 50+% मार्केट ओपन मार्केट है, बाहर का मार्केट है। एमएक्सी पर 10% मार्केट बाहर का है, 90% मार्केट हमारा पुराना है एमएमआईटी का। और बिटगेट के ऊपर 50% मार्केट बाहर का है, 50% अपना पुराना है। लेकिन बाइबेट पे जब हम आ जाएंगे तो हमारा 90% मार्केट बाहर का होगा, 10% अपना होगा। हम भी चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द आ जाएं, लेकिन वहाँ पे क्या है ना कि अपनी वाली नहीं चलती है। तो वहाँ पे उन्होंने जो हमसे क्राइटेरिया मांगा था हमने कंप्लीट कर दिया, अब उनके डिसीजन का वेट कर रहे हैं। और बाइबेट में लिस्ट हो जाएगा, इसमें मैं आपको डेफिनेटली 100% एश्योर करता हूँ लिस्ट हो जाएगा। डेट उधर से आनी, डेट मेरे तरफ से सर हमारे समझ से बाइबेट पे लिस्ट हो जाता ना सर, कोई भी बोलने के लिए किसी का मुंह नहीं खोलता, कोई भी चीज बाइबेट। क्योंकि सर हम देखते हैं बाइबेट पे ऐसे कॉइन आते हैं सर, कई करोड़ अप जाते हैं सर। बोलने के लिए लोग बाइनेंस पे भी जब लिस्ट हो जाएगा तो बोलने वाले बोलेंगे कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और क्या उसके आगे वाली लाइन नहीं है तो लोग। लेकिन इससे सब समझ ही रहे हैं कि कितना बड़ा दर्द है, आप तो समझ ही रहे हैं सर। देखिए लोग कुछ न कुछ कहेंगे, हम लोग क्या है ना कि अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं। अगर कोई गलती हो रही है उसको सुधार के कर। हम ये नहीं कह सकते हम लोग भगवान हैं, बस ये है कि हम लोग कर रहे हैं, बने हुए हैं, और बहुत बड़ा करेंगे सर। इतना बड़ा करेंगे कि ऐतिहासिक होगा। बट क्या है ना कि हमें, आप सोचते हैं या हम सोचते हैं अभी हो जाए ना, हमारी आपकी इच्छा पे अगर चीजें हो जाए ना तो हम आप क्या भगवान नहीं हो जाएंगे सर? हमारी आपकी इच्छा तो सही बात है सर, चीजें जैसे होनी होंगी वैसे होंगी। लेकिन बट ये एक बात जरूर है, होगा तो बहुत ही जबरदस्त होगा, क्योंकि इतना ज्यादा जिद और इतना ज्यादा संघर्ष ये सामान्य जीवन पालने के लिए नहीं होता है। इतनी बड़ी जिद, इतना बड़ा संघर्ष इतिहास रचने के लिए होता है। वरना जिंदगी तो सबकी चल रही है ना किसी न किसी तरीके से, और 8 से 10 घंटे करने वाले भी जिंदगी अपनी चला है। और ये एमएमआईटी वाकई में जो स्टेकिंग चल रही है, ये रिकॉर्ड बनेगा सब। यहाँ पर लोगों, अच्छा सब लोग अगर ऊपर चले जाएं या सब लोग का पैसा ग्रो हो जाए, ऐसा हो जाए तो फिर तो मतलब क्या होगा सर? ये तो मिरेकल हो जाएगा। लेकिन ऐसा मिरेकल नहीं होता सर। सब लोग ऊपर जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग घबराएंगे, लोग डरेंगे, लोग बेचेंगे, लोग निकलेंगे। जो लोग का पेशेंस बड़ा रहेगा, जो लोग ज्यादा समय तक वेट कर पाएंगे, इंतजार कर पाएंगे, आपको झेल पाएंगे, वो लोग आपके साथ ऊपर जाएंगे। ये नहीं कि सब लोग मस्ती करें, मौज में रहें और इंतजार करें कि भाई अब तो अनिल यादव ने बोल दिया है कि 0 किल हो जाएगा, जल्दी से किल हो और मैं भी किल हूँ यहाँ से। तो वो में क्या है कि ऐसा नहीं होगा। पता चलता है कि जब बोला जाता है 0 किल होगा तो ऊपर ना जाने के बजाय नीचे जाता है। तो ये क्या होता है, ये हम नहीं करते। ये ऊपर वाला क्या ना निकालता है उन लोगों को जिनके अंदर सब्र नहीं है। या ऊपर वाला का बात छोड़िए, हर कॉइन में ऐसा ही होता है, पता नहीं क्या ऐसा नेचर है। जब हम लोग प्लानिंग करते हैं ऊपर चला जाए, उसी टाइम पे कॉइन नीचे जाता है। तो ऐसा समझ में आता है कि कॉइन से वो लोग निकल रहे हैं जिनके अंदर सब्र नहीं है, जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, वो लोग निकल रहे हैं। और सब लोगों को तो लेके कॉइन ऊपर नहीं जा सकता। कॉइन हमेशा कुछ ही लोगों को लेके ऊपर जाता है, उन लोगों को जो लोग सब्र वाले होते हैं। और हमें अच्छी बात क्या है, हम मतलब हम उसको, क्योंकि जो लोग स्टेक में हैं वो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। जो लोग बाहर हैं उनको प्रेशर में, टेंशन में, जरूरत में, दूसरा मार्केट बढ़ रहा है, अपना उतना नहीं बढ़ रहा है, उस चक्कर में वो बेच के इधर उधर निकलेंगे, भागेंगे, आएंगे, जाएंगे।
और ऐसे लोग होने चाहिए मार्केट में सर। ऐसे लोग नहीं रहेंगे तो कॉइन कोई चलेगा नहीं। कोई भी कॉइन चलता है ऐसे लोगों से जो उछल कूद करते रहते हैं, हाँ वो तो सर अप डाउन लगा ही रहता है, अप डाउन लगा रहता है। बिजनेस उसमें करते रहते हैं। ऐसे लोगों से सारे कॉइन चलते हैं, क्योंकि कोई बढ़ जाता है तो लोग उस पर बढ़े हुए में लगाते हैं, क्योंकि बढ़ गया लगा दिया, फिर वो गिर गया तो निकालते हैं, घाटा करके निकालते हैं, फिर उसमें फिर निकाल के किस में लगाते हैं, फिर जो बढ़ जाता है उसमें लगाते हैं, फिर वहां से कैसे निकालते हैं, जब वो गिर जाता है घाटा हो जाता है फिर निकालते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों के छोटे छोटे लॉस से कॉइन जिंदा है। और हम लोग क्या सीख दे रहे हैं लोगों को, हम लोग बार बार बोलते हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट और फॉरेक्स ट्रेडिंग में जब पूरी दुनिया डीमोटिवेट हो तभी आप मोटिवेट हो जाइए। जब पूरी दुनिया डीमोटिवेट हो तो आप मोटिवेट हो जाइए, तब आप लगा दीजिए। जब पूरी दुनिया मोटिवेट हो जाए तो आप डीमोटिवेट हो जाइए, निकल लीजिए। ये ज्ञान दुनिया में आपको कोई नहीं देगा, और यही रियल ज्ञान है क्रिप्टो, फॉरेक्स और ट्रेडिंग का। जब पूरी दुनिया डीमोटिवेट हो जाए तभी असली चांस होता है ज्यादा से ज्यादा मतलब कि अपने प्रॉफिट को बनाने के लिए पोजीशन बनाने का। पोजीशन बनाइए, अपना ज्यादा प्रॉफिट बनेगा जब सब लोग डिमोटिवेट हो। जब सब लोग मोटिवेट हो, चारों तरफ एकदम सब लोग एकदम अच्छे वीडियो आ रहे हैं और अच्छे मोटिवेशनल पिक्चर आ रही है, मतलब अच्छा ग्रोथ आ रहा है, उस टाइम पे आपको डर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग का प्रॉफिट हो चुका है, लोग निकलेंगे और रेट नीचे आएगा। और जब बहुत से लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं तो उस टाइम पे रेट नीचे आ जाता है। उस टाइम पे आप अगर ग्रैब करेंगे तो जब वो लोग प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे हैं वो फिर री एंट्री मारेंगे, उस टाइम पे आपको अच्छा प्रॉफिट बनेगा। बाकी सर आप बने रहिए स्टेकिंग के साथ, और स्टेकिंग में बने हैं तो आप इस बात के लेके निश्चिंत रहिए कि आपका फ्यूचर ब्राइट होगा या बैड होगा। आपका सर कोई सर बाइबेट वाले न्यूज मिल जाता हम लोगों का ना, तो सर मैं 2 दिन में न्यूज निकाल के देता हूँ बाइबिट का। अभी हम लोग चूंकि बाइबिट की वजह से हम लोग का स्टेकिंग डिस्टर्ब हो गया था, तो इसलिए हम लोग पूरा फोकस कर दिए स्टेकिंग में, क्योंकि ये गाड़ी स्टेकिंग वाली गाड़ी जो है ये रूटीन वाली गाड़ी है। ये अगर रूटीन वाली डिस्टर्ब हो जाएगी तो फिर क्योंकि सर यदि हम लोग बाइबेट पे आ जाएंगे ना, बाइबेट हम लोग को बहुत कुछ देगा। चलिए सर, अच्छी बात है, कम से कम इतना अनुभव आपके पास है कि हम लोग बहुत कुछ देगा। हो सकता है बाइबेट ही हम लोग को 5-0 किल करा देगा। जी कर सकता है, क्योंकि बाइबेट के पास बहुत अधिक ज्यादा संख्या में लोग हैं ना बाइबेट के। सर मैं मोहन जी 2 दिन बाद आपको न्यूज निकाल के देता हूँ। और बाकी मैं आपसे बात करना चाह रहा था, बट ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि कम जो से देखिए, मेरा भी एक कंसर्न है। अभी हम लोग विचार किए कि भाई आपका 5% कोई और खाया और डिस्कस हम आपसे क्यों करें, तो डिस्कस हम आपसे वो उससे करेंगे जिसको हम लाएं, और आप डिस्कस उस व्यक्ति से करिए जो व्यक्ति आपको लाया। तो इससे क्या है कि लोगों का कम्युनिकेशन बना रहेगा, कम्युनिकेशन बना रहेगा तो लीडरशिप बनी रहेगी, लीडरशिप बनी रहेगी तो बिजनेस बना रहेगा। जब कम्युनिकेशन टूट जाता है, लीडरशिप टूट जाती है, फिर बिजनेस टूट जाता है। तो वो कमियों को हम लोग फील किए, उसकी वजह से हम लोग डिसीजन लिए कि स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। तो फिलहाल ठीक है सर, आप काफ़ी दिन से लगे थे, और बाइबिट का लेके आता हूँ मैं 2-3 दिन के अंदर। जैसे ही न्यूज़ मिलती है मैं बताता हूँ क्या चल रहा है, मतलब क्या अभी रिपोर्ट है, और वहाँ पर लिस्ट कराना हम लोगों के लिए भी, अब आप समझ रहे हैं बात को, हम भी समझ रहे हैं बात को। बाइबिट में सेकंड फाइनेंस है, और वहाँ आने का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं सर कब तक देता है बाइबिट हम लोग। ठीक है सर। ठीक है मोहन जी, बाकी स्टेकिंग किए हैं तो मस्त रहिए सर। बाकी आप जूम में डेली आते हैं, बस बने रहिए साथ में। तो ठीक है दोस्तों, बाइबिट का इंतजार मुझे भी है, और बाइबिट में मेरा बाइबिट में लोगों का 1000 अकाउंट खोलना था, जिसमें $100 डालने थे, $1,00,000 लगना था, जिसमें $60,000 मेरा भी लगा है लोगों को कंप्लीट कराने में। तो बाइबिट पे लिस्ट होगा तो मुझे भी पता है $60,000 का MIT वहाँ पे वो लोग बाई करेंगे जिन लोगों ने हमसे फंड लिया है, और वो बाई करके MIT भी 60,000 का हमको देंगे। हमने उनसे 60,000 का ही MIT क्लेम किया है, जितने का हमने फंड दिया उतने ही। तो वो भी मुझे भी इंतजार है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, जो दूसरे के ऊपर आपको डिपेंड करना होता है। अगर वहाँ पे किसी और तरीके का कंपटीशन होता तो उसकी बात हम करते। अभी कोई कंपटीशन की बात नहीं हुई है, अभी जस्ट यही हुई है कि ये कंपटीशन आपका पूरा हो गया है, डेट कब मिलेगा ये हम इंतजार कर रहे हैं। तो ठीक है सर, बाकी सब बढ़िया है। 30-30,000 जो भी लोग
जिम्मेदार लीडर अपने आप को मानते हैं, 300 से 500 1000 डॉलर का डेली पूंजी करा के उस 30,000 के टारगेट तक सांस ले जाके 30,000 हमारा बेसिक है, वही हमारी जीत की नींव है, वो होता रहेगा, प्राइज ऊपर जाता रहेगा। हाँ, लाइट वाला स्टेकिंग जो था वो लाइट वाला स्टेकिंग लगभग समाप्त हो चुका है। जो भी लोगों का बचा है वो स्टेक कराने के लिए लोगों का ओपन कराया जा रहा है, तो उसकी अभी जो डर थी उसका भी जो वो था वो भी समाप्त हो गया है, वो उसको रोक दिया गया, ब्रेक लगा दिया गया है और वो निकाला जा रहा है सिर्फ स्टेकिंग के लिए। जो भी लोग का लाइट में है, यदि वो स्टेकिंग करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें किसी भी ऑफिसर से और किसी भी कोर से, और कांटेक्ट करके इमीडिएट जो है वो अनस्टेक करा के स्टेक करा दें। ऐसा करने से उनका बेनिफिट क्या होगा वो जाने। जितना उन्होंने स्टेक किया था उतना वैल्यू उनको तुरंत रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि जब वो ग्लोबल स्टेक में स्टेक करेंगे तो उसके ऊपर उनको लेवल बोनस जो मिलेगा वो लेवल बोनस उतना मिल जाएगा जितना का वैल्यू का उन्होंने स्टेक किया था। तो कैपिटल उनका बाहर आ गया, प्रॉफिट से फिर वो हमारे साथ 6.5 साल तक बने रहेंगे। इन 6.5 सालों में हम कुछ लोग 10, 20, 50, 100 लोग जो 100% डेडिकेटेड इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ बेहतर करेंगे और जो बेहतर होगा तो उनके जीवन में भी हो पाएगा। लेकिन अगर वो निकल जाएंगे मार्केट से माल सेल करके हमेशा के लिए, तो फिर वो न्यूज सुनकर आएंगे दोबारा, यानी कि मार्केट जब प्रॉफिट देगा तब आएंगे, और जब मार्केट प्रॉफिट दे चुका होता है उस टाइम पे जो लोग आते हैं वो टाइम पे वो लोग सिर्फ होल्ड होने आते हैं, ना कि प्रॉफिट लेने आते हैं। जब मार्केट में आपका कोई बात नहीं कर रहा हो, कोई न्यूज ना चल रही हो, आपके बारे में आपका कोई र्यूमर ना हो, तो जो लोग आते हैं वो लोग र्यूमर के टाइम पे पैसा बना देते हैं, यानी कि शांति टाइम पे। और ये शांति टाइम चल रहा है MYD का, जिसमें आप आके अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। आप भी देख रहे होंगे MYD 4 के आसपास जो रन कर रहा है, कोई सेल ऑर्डर नहीं था, फिर भी जो है MYD एक पर नहीं गया, क्योंकि MYD मजबूत हो चुका है, इसलिए कि अब वो एक पर नहीं जा सकता। फिर भी हम मान के चलते हैं अगर एक पर गया तो इतना 4 गुना जब कम डाउन हो सकता है, लेकिन ऊपर गया तो 20 गुना अप हो सकता है। ये पोटेंशियल है, 4 गुना डाउन या 20 गुना अप, तो आप समझ के आ सकते हैं कि नुकसान हो भी सकता है। तो कितने दिन तक, कुछ दिनों तक, कितने % तक 4 गुना डाउन तक जा सकता है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर अप जाएगा तो 20 गुना अप जा सकता है। तो ये समझ के आप आ सकते हैं स्टेकिंग में। जी श्रीओम सर। सर नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर जो आपने लाइट के लिए बोला है सर, ये 300 दिन वाले के लिए है या सर 600 कोई भी दिन वाले के लिए? नहीं सर, जो आपका डेट पूरा हो गया है 100, 200, 300 दिन में, यदि आपका डेट पूरा हो गया है, बाकी डेट पूरा होने के पहले नहीं निकल सकता सर। डेट पूरा हो गया है उस टाइम पे आप संपर्क करिए तो इमीडिएट आपका फंड निकल जाएगा। और कोई भी लोग जो जूम पर हैं, जूम पर नहीं है, वो लोग अपने कोर और ऑफिसर से संपर्क करें और वो संपर्क करके नहीं ले लें, क्योंकि अभी फंड जो है अपने पास, देखिए जो फंड अपने पास स्टेक हो गया था वो भी फंड अपने पास कल ओपन हो जाएगा। तो हम लाइट को और इजी बना पाएंगे। ये कल है, लेकिन कल डेट तो कल पूरा हो जाएगा, तो कल 25, 26 को ये होगा 3%। ये देखिए सर, ये डेट ये 99 दिन हो गया है, 100 दिन का था, तो कल पूरा हो जाएगा। इसके बाद ये अनस्टेक हो जाएगा 26 को। 26 को अनस्टेक होने के बाद लाइट का किसी का भी प्रोसेस रुकेगा नहीं, पहला चीज़ है। दूसरा चीज़, एक चीज़ और दिखा दें, कुछ लोग ऐसा कंफ्यूजन में रहते हैं कि कंपनी कॉइन सेल करती है, तो कंपनी को कॉइन सेल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी को कॉइन सेल करना होता तो आप देखिए ना, एक दिन में कंपनी ने कितना कॉइन बर्न किया। तो यहाँ पर जब आप आके चेक करेंगे ना ये क्वांटिटी, तो ये लगभग $50 लाख के आसपास क्वांटिटी आती है। $50 लाख की क्वांटिटी का कंपनी ने एक दिन में बर्न किया। अब आप सोचिए ना दोस्त कि $50 लाख अगर बर्न कर सकते हैं, तो क्या सेल करने की ज़रूरत है? सेल करने की ज़रूरत होती तो 40 लाख बर्न होता, सेल करने की ज़रूरत होती तो नहीं बर्न होता। कौन सा जो है संविधान में लिखवा के आए कि बर्न होगा? ये तो टोकोनॉमी में है ना। तो बर्न क्यों किया जा रहा है? बर्न किया जा रहा है कि मार्केट से सप्लाई परमानेंट खत्म हो जाए। कोई संविधान में नहीं है, कोई कानून में नहीं है। तो ये जो लोग ये अंदेशा लगाते हैं कि कंपनी मतलब कि सेल कर रही होगी, गिर रहा नहीं, कंपनी नहीं सेल कर रही। नहीं कर रहे हैं, वही लोग अंदेशा लगाते हैं कि कंपनी सेल करती है या आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के देखिए, जो
50 लाख का बर्न कर सकता है, वो सेल करके क्यों गिराए? हाँ, सेल वो लोग करते हैं जिनको प्रॉफिट हो जाता है या जिनको जरूरत पड़ती है, जिनकी मजबूरी हो जाती है कि सेल नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, या जिनको दूसरे कॉइन में जाना होता है, और वो भी जरूरी है। जिसको इच्छा है जहाँ जाने की वो जाता रहे, यही तो ओपन मार्केट है, यही तो डिसेंट्रलाइज। जिसको जिधर करना उधर करे, जिधर जाना उधर जाए, इधर अच्छा लगा इधर आए, उधर अच्छा लगा उधर जाए, जिधर भी जाए। क्योंकि सब लोग एक जगह कहाँ रहेंगे सर? अगर सब लोग एक जगह रहते तो एक पार्टी होती, सब लोग एक जगह रहते एक कंपनी होती, गाड़ी की, कार की, एक ही कंपनी होती कार की, मर्सिडीज बेंच, और कोई दूसरी नहीं। सब लोग एक ही जगह एक ही टाइप का पसंद करते तो सिर्फ लोग मकान बनवा के रहते हैं, लोग मकान भी बनवा के रहते हैं, फ्लैट में भी रहते हैं, विला में भी रहते हैं। सब लोग एक चॉइस सबकी नहीं हो सकती है, तो इसलिए मतलब सब लोग स्वतंत्र होते हैं, कर्मों में सब लोग स्वतंत्र होते हैं, और इधर उधर लोग नहीं जाएंगे तो मार्केट कहाँ से आएगा? हर कॉइन, जितने कॉइन आते हैं सबको चलना होता है, तो सबको चलने के लिए सबको मार्केट चाहिए होता है। कहीं से लोग कमा के आते हैं, कहीं कमाने के लिए आते हैं, कहीं से लोग डुबा के आते हैं, कहीं डुबाने आते हैं, तो ऐसे करके मार्केट बनता है पूरा। और हम लोग रियल काम कर रहे हैं, मजा आएगा आपको। कंपनी नहीं कर रहे हैं, कंपनी कर रहे होते तब तक बंद हो गई होती, क्योंकि आप देखिए स्टेकिंग कभी कभी रुक जाती है, कभी कभी स्टेकिंग कम होती है, कभी कभी ज्यादा होती है, कंपनी होती है तो बंद हो जाती है। ये कभी बंधन होने, ये हमेशा चलने वाला प्रोजेक्ट है। जब तक आपका फंड पड़ा रहेगा, जब तक आपको फंड निकालना, तब तक ये चलता रहेगा। ये बंद होगा नहीं, आप बंद होंगे इसमें से। कैसे? आपका फंड खत्म हो गया, आप बंद हो गए, आप फिर से चालू करना चाहते हैं, अपना फंड डाल दीजिए, फिर से आप चालू, सिस्टम चलता रहेगा। डिसेंट्रलाइज है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक बार बन गया तो परमानेंट के लिए हो जाता है, उसमें बस फंड रहेगा नहीं रहेगा इसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये कॉन्सेप्ट कभी बंद होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। रेट ऊपर जाएगा, रेट नीचे जाएगा, लोग मोटिवेट होंगे, लोग डिमोटिवेट होंगे, बस यही हो सकता है, बंद नहीं हो सकता। तो कम होगा तो प्लानिंग होगी, प्लानिंग होगी फिर वर्क होगा, वर्क होगा फिर काम होगा, मतलब कि परमानेंट चलने वाला प्रोजेक्ट है। तो इसलिए इसके लिए 2 लाइन और बोलता हूँ मैं, 2 लाइन बोलता हूँ। पहला लाइन, जब कोई कॉन्सेप्ट सीधा होता है तो उसमें टेढ़े लोग आते हैं, और टेढ़े लोग किसी को पसंद नहीं है। जब कॉन्सेप्ट टेढ़ा होता है तो उसमें सीधे लोग आते हैं, क्योंकि टेढ़े लोग भी सीधे बन के आते हैं, क्योंकि उनको पूरा पूरा सीधा बनाया जाता है, पूरा समझाया जाता है कि भाई ऐसे काम करता है, ऐसे आप इतना इन्वेस्ट करेंगे, ये आपको रिटर्न मिलेगा, ये आप कैसे करेंगे। तो अच्छी बात ये है कि सबका जीवन अच्छा होने वाला, सुखमय होने वाला, टेंशन फ्री होने वाला, क्योंकि कॉन्सेप्ट टेढ़ा है, सीधा सबको समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए इसमें लोग या तो सीधे आएंगे या तो आके सीधे बन जाएंगे। तो ये सबके लिए अच्छा है, सब ऑल इन्वेस्टर, लीडर, सबके लिए अच्छा है, ये बंद होने वाला नहीं। और यही चाहिए, आप हम ईमानदारी से करना चाहते हैं। एक बार जी सर, आप हम ईमानदारी से करना चाहते हैं, लेकिन करने के लिए रोड मैप चाहिए, फील्ड चाहिए, और ये फील्ड ऐसी है जो परमानेंट, ये पिच पे आप हमेशा खेल सकते हैं। स्लो बॉल आएगी, फास्ट बॉल आएगी, कोई भी बॉल आएगी, लेकिन खेलेंगे, आप टिके रहेंगे। जी श्री सर। जी सर, एक बात और थी, अभी हम सर अपने टीम के साथ डिस्कस कर रहे थे, तो सर जो बर्निंग वाला प्रोग्राम है अपना, वो 10 के बाद है सर। 10 के बाद से सर क्यों ना 10 क्यों वेट किया है? मैं ऐसे 10 के बाद 10 का ही क्यों वेट किया जाए सर? अभी से इसको लागू कर देते हैं 1 तारीख से। जी 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 श्रीओम सर, ऐसा था ना कि देखो सर, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर तैयार है, रेडी बनकर तो उसको ज्यादा डिले करना गलत बात है ना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट तैयार है उसको बिल्कुल फील्ड पे लाइए ताकि रिजल्ट अच्छा दिखाई दे। अगर आप 0 फील्ड की बात कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम जो अभी डाउन की बात आ रही है, डाउनफॉल की बात आ रही है, हम टोकन देखना है, तो बर्निंग भी कहीं ना कहीं उसमें सहयोग देगा ना 50%। श्रीओम सर, वो टीम के साथ यही बात चली तो सब तैयार है सर। श्रीओम सर, जस्ट ऐसे ही बात थी, वो मात्र इस तरीके की बातें हैं वो, जैसे आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं किसी कंट्री में, और जब आप प्लानिंग बना रहे हैं घूमने जाने की अगले 1 महीने की, उसी 1 महीने के दौरान आपका जो है बर्थडे भी है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप जानबूझ के मतलब ऐसा डेट डिसाइड कर लेते हैं भाई हमको घूमने तो जाना ही है, लेकिन इस डेट में चलते हैं, तो उधर जो है एनिवर्सरी भी मना लेंगे या उधर बर्थडे भी मना लेंगे। तो जस्ट लाइक ऐसे ही हुआ, क्योंकि 0 किल होने वाला था, तो 0 किल होने की प्लानिंग है, मतलब है था दोनों है, तो 0 किल होने वाली प्लानिंग पे बात हो गई कि 0 किल होगा तो ये स्टार्ट होगा।
तो अब जो बात हो ही गई है सर थोड़ा वो इंतजार कर लीजिए। बात हो गई है तो थोड़ा सर इंतजार अभी कर अभी अभी जो वो ठीक है सर, अभी हमारे जूम पे जो 350 आदमी है, तो क्यों ना सर अगर ये सभी सेटिस्फाई हो तो बात तो ही नहीं, क्योंकि नहीं सर, काम किया जा रहा है थोड़ा वेट जल्दी करने क्यों सर, थोड़ा वेट कर लीजिए, इतना जल्दी में मत रहिए, थोड़ा वेट करिए और थोड़ा सा लोगों को निकलने दीजिए। ठीक है सर। सर यहाँ पे ना एक छोटा सा वो क्लैरिटी के लिए मैं भी बहुत से लोगों को जल्दी है तो उनको थोड़ा जाने दीजिए। ठीक नहीं? नहीं एक क्लैरिटी की रिक्वेस्ट तो और करेंगे सर जी। तो अभी श्रीओम जी कम्युनिटी बर्निंग की बात कर रहे हैं बेसिकली। कंपनी बर्निंग तो एज इट इज, हाँ कंपनी बर्निंग तो एज इट इज रहेगी, या हम उसको भी एक 10 पे जो है नहीं कंपनी बर्निंग तो सर जितना स्टेक होगा उतना बर्न हो जाएगा। हाँ वही तो श्रीओम जी 50% का रेशो जो है वो मेंटेन रहेगा। कम्युनिटी बर्निंग तो 10 पे है, और ये जो कंपनी बर्निंग है वो तो एज इट इज रहेगी मंथ एंड। हाँ जी, मंथली बिजनेस के ऊपर रहेगी ना सर। हाँ वो रहेगी सर। श्रीओम सर कम्युनिटी बर्निंग जो है वो 10 पे है, 10 पे स्टार्ट किया जाएगा। तब तक जो है देखिए आपके साथ जो लोग रहना चाहेंगे वो रहेंगे, हर हाल में रहेंगे। 1 पे चला जाएगा तो भी रहेंगे, समझ रहे हैं ना बात। लेकिन जो नहीं रहना चाहते हैं, जो निकलना चाहते हैं, उनको क्यों लेके ऊपर जाएंगे, और उनको निकल जाने दीजिए। तो जल्दी में मत रहिए सर, ये काम जो है पेशेंस वाला है। क्रिप्टो हमेशा पेशेंस वालों का काम है, और पेशेंस जिनके पास ज्यादा होगा वो ज्यादा बना पाएंगे, जिनके पास कम होगा वो कम बना पाएंगे, जिनके पास नहीं होगा वो पूरा डुबा पाएंगे। ये मतलब डुबा भी पाते हैं ना पूरा, लोग क्रिप्टो पूरा चला भी जाता है। तो वो पेशेंस का गेम है सब। और बिजनेस हम लोग कर रहे हैं तो बिजनेसमैन सबसे पहले, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन के अंदर होनी चाहिए पेशेंस। मतलब कि आप बनिए, बनिए, बिगड़िए मत। बनिए क्या होता है, बनिए, बिगड़िए मत। मतलब जिसके अंदर पेशेंस होता है वो होता है बनिया, जिसके अंदर पेशेंस नहीं होता, जो मार कर लेता है लोगों से, वो होता है वो मतलब बिजनेसमैन नहीं होता है, जो मार कर लेता है। तो जिसके अंदर घबराहट आ जाती है, एनर्जी ऊर्जा आ जाती है, चिल्लाने लगता है, मारने लगता है, गाली देने लगता है वगैरह वगैरह, वो बिजनेसमैन कभी नहीं बन सकता। तो बनिए सर, पेशेंस रखिए, मजेदार होने वाला है। जिनको निकलना है उनको निकलने दीजिए, जिनको पेशेंस नहीं। देखिए आप लोगों को या तो सिखाइए, या तो सीखे सिखाए लोगों को लाइए। तो या तो मार्केट में लोग जाके सीख लेंगे, या तो आपके यहाँ रह के सीख लेंगे। लेकिन जितने ज्यादा लोग सीखे होंगे क्रिप्टो, उतना ही ज्यादा आनंददायक जिंदगी आप गुजार पाएंगे। और जितना कम सीखे होंगे, लोग हमेशा बोलेंगे कि आप बोले थे 0 नहीं हुआ, आप बोले थे ATH नहीं गया, आप बोले थे 50 नहीं गया। नहीं, वो जाएगा, लेकिन वो अपने टाइम पे जाएगा, जब अपना पूरा का पूरा खड़ा भर लेगा, कैपेसिटी पूरा कर लेगा, सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, जाएगा सर। जहां बोला गया वहां जाएगा, क्योंकि बोला नहीं गया हम उसको लेके जाएंगे, हम सभी लोग मिलके कुछ लोग लेके जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग तत्पर हैं उसको ले जाने के लिए, कुछ लोग दिन और रात कर रहे हैं उसको ले जाने के लिए, ले जाएंगे। लेकिन सप्लाई कम होगी तो मार्केट से सप्लाई कम होगी तो आसानी से जाएगा। मार्केट में हम चौकड़ी मचाने वाले कम होंगे तो आसानी से जाएगा। तो श्रीओम सर बी पेशेंस रखिए, बनिए, बिगड़िए मत। देखिए सब भी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, एड्रेस। हाँ सर, देखिए हम इंसान जब पैदा होते हैं तो हमारे मुख में जो है दांत नहीं होता, जीभ होती है। और जब हम मरते हैं तो उस समय भी दांत नहीं होता, जीभ होती है। जीभ क्यों होती है? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है। दांत क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो, ठीक है सर, ठीक है सर। यस जी सर, डॉक्टर बोल रहे हैं इमेगोल मार्केटिंग सर। जी डॉक्टर साहब बताइए। सर एक चीज कहना चाह रहे थे, वो जो कंपनी बर्निंग की बात वो कर रहे थे, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अभी कंपनी बर्निंग हमारी स्टेकिंग से ज्यादा ही है। अभी हमारा नल एड्रेस 3 नंबर पे है और स्टेकिंग एड्रेस 4 नंबर पे है। तो जैसे ही स्टेकिंग ज्यादा होगी, स्टेकिंग एड्रेस 3 पे आ जाएगा और नल एड्रेस 4 पे आ जाएगा। तभी हमारा रेशियो एकदम बराबर है। अभी कंपनी बर्निंग ऑलरेडी ऊपर ही है। बस सर ये बताना था।
जी जी नहीं सर, बाकी सब परफेक्ट है। अगर कोई भी अनपरफेक्ट होता तो मैं उसके ऊपर चर्चा करता। मैं आज तभी आया हूँ जब मैंने कल का स्टेकिंग अनपरफेक्ट देखा। मतलब कल का स्टेकिंग 10,000 था, तो मुझे लगा कि यार स्टेकिंग 10,000 जो है वो गलत है। भले ही हम इसके पहले 50,000 किए थे, उसके पहले 70,000 किए थे। हम 70,000 ना करें, हम 50,000 ना करें, हम 40,000 ना करें, हम 1 लाख ना करें, लेकिन हम 30,000 रेगुलर करें। क्योंकि वो कहते ना कि पत्थर कट जाता है पानी गिरने से। क्यों कटता है? क्योंकि कंटिन्यूटी होती है पानी के गिरने में, इसलिए पत्थर कट जाता है। पानी में दम नहीं होती है। सेम एज इट इज हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम रेगुलर बेसिस पे अपने बेसिक वर्क को मेंटेन करते रहें, इसलिए एक दिन बड़ी जीत में हम तब्दील कर पाएंगे इसको। कभी ज्यादा करेंगे, कभी कम करेंगे, कभी नहीं करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। ये जस्ट लाइक ऐसे ही है जैसे हम वेट अपना कम करना चाहते हैं, लेकिन वेट कैसे कम करना चाहते हैं? कभी हम एक दिन जाके 1 घंटे जिम करते हैं और 3 दिन लगातार नहीं जाते। हम 10 दिन डाइट फॉलो करते हैं, हम 10 दिन डाइट फॉलो करते हैं, 20 दिन एकदम से बिगाड़ देते हैं। ये वो लोग समझ पाएंगे जो लोग अपना कभी वेट कम करने का कोशिश की है। तो ऐसे में हम नहीं जीत पाएंगे। हम जीत पाएंगे अपने 30,000। इस रेट पे हम 10,000 मार्केट में आ रहा है, कम से कम उसका 1.5 गुना, मतलब कि उसका 1.5 टाइम मार्केट से जाना चाहिए। मार्केट में आ रहा है 10,000, मार्केट से जाना चाहिए 15,000। फिर एक दिन धीरे धीरे ये अंतर जो 5,000 का है एक बहुत बड़ा अंतर में तब्दील हो जाएगा और हम सभी लोग उसके ऊपर जीत हासिल कर लेंगे। मतलब जो चाहते हैं वो पूरा कर लेंगे और एकदम सॉलिड तरीके से पूरा कर लेंगे। मतलब जाएंगे, टिके रहेंगे, बने रहेंगे मस्ती से। तो ठीक है सर, बहुत काफी ज्यादा आज बातचीत हो गई, काफी गैप के बाद। सर 2 मिनट और डॉक्टर टीम से बात। जी जी डॉक्टर साहब। हाँ जी सर, क्या ठीक है सर, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर साहब। बस सर मैं भी देख रहा हूँ चीजों को, जैसे आप देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। तो मैं तो आज मैसेज भी किया था ग्रुप के अंदर कि भाई साथ नहीं चाहिए। वो जो कुछ लोग साथ हैं लेकिन हमें जिंदा लोग चाहिए साथ ना। तो 100 की जो स्टेकिंग है, 365 का एक लेटेस्ट ग्रुप आज मैंने देखा, 3,500-400 लोग थे उसके अंदर। तो मतलब सिंपल सी बात है, ये काम हमारा है, हमने करना है। पर पर्सन अगर एक स्टेकिंग भी डेली होती है तो 300 प्लस ड्रेस होते हैं और 30,000 प्लस हो जाता है। तो क्वेश्चन आते थे हमें लोगों की तरफ से, अक्सर लोग बात करते थे कि सर स्टेकिंग ये वो। कई लोग ऐसे थे ना शुरू में भी, कुछ लोगों को नहीं समझ आता ना, उनको पॉन्जी स्कीम समझ आती है, रियल चीज समझ नहीं आती। तो मैं लोगों को कहता था कि फॉर एग्जांपल चले ठीक है हम स्टेकिंग नहीं करते, अब उसके बाद हमें बताएं कि हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो करने का कीड़ा है, हमने कुछ ना कुछ तो करना है ना, कुछ किए बगैर तो रह नहीं सकते। तो क्या करेंगे, कुछ और बता दें। और पूरी मार्केट में कुछ करने वाला अगर है तो बता देना। फिर जो 30-35 साल से लोग करते आ रहे हैं, जो कुछ होता आ रहा है, जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, तो वही आएगी कोई ना कोई चीज ऐसी, कोई वेबसाइट, कोई चीज जो 2 महीने 4 महीने में 6 महीने में सब खत्म हो जाएगा। तो उससे बेहतर नहीं है कि इज्जत के साथ एक चीज जेन्युइन है, एक चीज रियल है। और ये भी पता है कि एमएमआईटी पे आप लोग काम करें या ना करें, एमएमआईटी का फ्यूचर है, एमएमआईटी की प्राइस बढ़नी ही बननी है। जिस वे में एमएमआईटी जा रहा है, एमएमआईटी ने तो ग्रो करना ही करना है। अभी तो मैं समझ रहा हूँ कि अपने कुछ लोग टांगे खींच रहे हैं एमएमआईटी की बजाय काम करने के, वो एमएमआईटी की टांगे खींच रहे हैं। तो एमएमआईटी को अगर आप अपने हाथ में भी छोड़ दें तब भी फ्यूचर एमएमआईटी का ही है, ठीक है। लेकिन जो लोग हमारे साथ खड़े हैं उनको जिंदा होने का सबूत देना चाहिए, काम करना चाहिए और इसके बिजनेस को रेगुलर लेके आना है हमने कि डेली कम से कम 400-500 एड्रेस होना चाहिए, चाहे $100 के साथ हो ना। अगर इतनी कम्युनिटी के साथ इतना नहीं होना तो फिर इसका मतलब कि लोग या तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, तो या हमें मतलब कि वो समझ रहे हैं कि हम बेवकूफ हैं। तो मैं समझता हूँ कि हक अदा करें, सिस्टम के साथ खड़े होकर काम करें। जिधर जो प्रॉब्लम है उसमें तो सारे लोग अवेलेबल हैं, तो काम की जरूरत है। मेरे ख्याल से सर कॉन्सेप्ट में तो कोई कमी है नहीं और ना प्रोजेक्ट में कोई कमी है। तो बस लोगों को कुछ करना चाहिए, मेरे ख्याल से कुछ एक्टिव होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वही डॉक्टर साहब एक बात मैं बोलता हूँ बार बार हमेशा कि हम अधिकार और कर्तव्य की बात करते हैं। हमारा अधिकार क्या है ये हम जानने की कोशिश हमेशा करते हैं और हमारा कर्तव्य क्या है उस पर हम फोकस नहीं करते।
तो जितने भी लोग 300 प्लस लोग अभी जूम पे हैं, सभी लोगों को मैसेज दें सर कि हमारा कर्तव्य है कि सर हम अगर नहीं कुछ कर सकते तो अपने साथ एक साथी को डेली जूम पे लेकर के आए। इतना तो हमारा बनता है, जो भी कहिए हमारा कर्तव्य। अगर हम लोग इसको मान लें कि सिर्फ एक साथी को प्रतिदिन एक लोगों को अगर हम लोग जूम पे ऐड कर दें, जो भी सर आप 300-400 लोग अभी हैं वो हम लोग जस्ट डबल हो जाएंगे सर। तो सिर्फ अब हमारा कर्तव्य इतना, सभी साथी लोग अगर एक ही व्यक्ति को जूम पे ले आने लगे ना, तो सर हमारी जो स्टेकिंग है ना अभी 300 एड्रेस की बात करें सर, वो 1000 एड्रेस हो जाएगी सर। आज 200-250 लोग जूम पे आते हैं तो भी हम लोग 30,000 50,000 का टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं। लोग कुछ लोग मिलके और सारे लोग एक साथ मिलके अगर एक साथ सभी लोग एनर्जी इकट्ठा होके लगाने लगे सर ना, तो स्टेकिंग भी बढ़ जाएगी, जूम की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। वही बात आती है सर कर्तव्य की, कर्तव्य करने की जरूरत है सर अभी। और मोटिवेशन में तो लोग हमेशा काम करते हैं, और अभी रियल एक्चुअल काम करने, जैसे भी मोहन जी आज काफी दिन से जूम पे आ रहे थे, हैंड रेज कर रहे थे, तो उनके लगातार प्रयास करने से हम लोग डेली देख रहे थे कि मोहन जी आ रहे हैं। आज उनका कंटिन्यू का सिद्धांत होने से आज उनकी जूम पे बात हो गई सर से। तो सभी लोग जितने भी लोग हैं सब लोग जूम पे आए और एक एक लोगों को अपने एक एक साथी को लेकर के आए। जितने भी हमारे डेडिकेटेड कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग भी, उनसे भी एक वो है कि अपने साथ जूम में प्रतिदिन एक से ज्यादा लोगों को ऐड करिए। और यही मैसेज सर देना है कि हम लोग अधिकार की बात कर रहे हैं कि सर रेट कब पड़ेगा, ये हमारा अधिकार है, जानने का हमें हक है, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है ये अपना कोई नहीं जानना चाहता। तो यही बोलना था। बाकी मैं जूम पे थोड़ा सा चला गया था। असगर जी आज मैंगो मैन हुए, तो मेरी तरफ से पूरी कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। उनका सर वो सेलिब्रेशन हो चुका मैं देखा, और एक और साथी भी मैंगो मैन बने तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सर भी जूम पे लग रहा नहीं है तो बस सर। डॉक्टर साहब इस समय ना तो कहते हैं ना, डॉक्टर साहब गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी डॉक्टर साहब, हम लोग ना यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल सही है। हम लोग आज जिस भी स्टेकिंग के लेवल पे खड़े हैं वो डेडिकेटेड कम्युनिटी और टीम एफर्ट की वजह से पहुंचे हैं यहाँ तक। और नेटवर्क के वर्किंग प्लान के अंदर ना सर एक चीज बड़ी क्लियरली चीजें डिफाइन होनी है, और वो ये है कि कभी कोई ग्रुप आगे बढ़ के काम करता है और कभी कोई ग्रुप आगे बढ़ के काम करता है। तो सबकी एफर्ट इकट्ठे एक जैसी एक बार में एक साथ होना, ये बहुत कम समय कई बार लगेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब शुरुआती दौर की मैं बात करता हूँ, जब हम लोगों ने अपना पूरा डेडिकेटेडली वर्क किया हुआ था, बाकी लोगों ने किया हुआ था, तो उस समय हमें ये लगता था कि यार बाकी लोग क्यों शांत बैठे हुए हैं। अभी कुछ लोग और जब जो बीच में रेगुलर बेस पे काम कर रहे हैं उनको लगेगा बाकी लोग क्यों शांत बैठे हुए हैं। सर ये टीम एफर्ट है, कंबाइंड चल रहा है। कई बारी चीजें बहुत बेहतर होती हैं, कई बारी थोड़ी सी चीजें जो है लगता है रुकी हुई है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ ही लोग एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये एफर्ट बराबर हो रहा है, बिल्कुल बराबर हो रहा है। और इसमें आपकी बात का बिल्कुल मैं समर्थन करूंगा, सबको एक बारी पूरा पुश करना चाहिए। आप की बात मैं एक बात करना चाहता हूँ। देखें बिजनेसेस जितने भी हैं, हाँ बिजनेसेस जितने भी होते हैं वो चलते हैं इंसानों के साथ हैं। कोई भी बिजनेस है इस दुनिया के अंदर इंसानों के बगैर वो नहीं चलता, आदमियों के साथ ही उसने चलना होता है। देखिए मैं दिसंबर से ये चीज कहता था कि कंसेक्टिविटी, देखें छक्का मारना वही बात सर की, हर बाल पे छक्का नहीं होता, बॉल जो छक्के वाली होती है उस पे छक्का होता है। और निकलना खुशी की बात है, आर्मी बनना खुशी की बात है, वॉरियर बनना खुशी की बात है, मैंगो मैन बनना खुशी की बात है। ये खुशियां सेलिब्रेट हो रही थी दिसंबर के अंदर। मैं आपको ये चीज उस वक्त भी कहता था, मैं आज भी कहता हूँ सर, जो स्ट्राइक रेट मेंटेन करना है ना वो हर टीम की जरूरत है। ये बात नहीं है कि मतलब एक चल गया तो बस बैठ गए तो सो जाओ तो सुस्त हो जाओ। देखिए हमारे पास इतनी डेडिकेटेड कम्युनिटी है कि जो कि शेयर होल्डर है, जो कि प्रोजेक्ट की ऑनर है, ठीक है ना। यहाँ पे सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म नहीं हो रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड हो रहा है ना। तो यहाँ पे कि क्यों मतलब 24 घंटे के अंदर जब हम काम ही एमएमआईटी का कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अगर एमएमआईटी में किसी की सेल क्लोज नहीं हो रही ना तो उसमें दो वजह है, या तो वो काम नहीं कर रहा या तो वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ उसको प्लान देना नहीं आता, ठीक है। तो सर मतलब कैसे पॉसिबल है कि किसी बंदे को आप फ्यूचर सेल कर रहे हैं और इतना जबरदस्त प्लान है आपके पास, प्राइस
देखिए प्राइस इसमें तो हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे ना, चलो जिनका रेड है उनका ग्रीन हो जाएगा, हमें पता है कि जनवरी फरवरी मार्च के लोगों का रेड है इस वक्त, लेकिन उनका ग्रीन हो जाएगा, वो काम करने लग जाएंगे। लेकिन हम जो नए लोगों को इस वक्त लेके आएंगे उनका तो बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि इस वक्त उनको क्वांटिटी बहुत ज्यादा मिल रही है। तो मेरा मकसद किसी बंदे को टारगेट करना, बात करना नहीं है, मेरा मकसद ये जरूर है, चाहे वो कोई भी है, कि सर परफॉर्मेंस डेली बेस पे चाहे $100 की हो, एक्टिविटी होना चाहिए, जिंदा होने का सबूत होना चाहिए। हफ्ते में अगर किसी बंदे की 7 सबका मकसद है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यही हम सबका मकसद है, एक साथ मिलके एफर्ट करना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सब, एग्री। हाँ सर, तो करें ना, अगर एक हफ्ता हम मिलके करें, लेकिन 7 एंट्रीज भी हफ्ते की, अगर एक हम बंदे के वर्कर, जो वर्कर है फील्ड का वर्कर है, अगर वो काम नहीं करेगा खाएगा किधर से? तो अगर वो काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो फिर गुजारा भी नहीं कर रहा, तो काम करेगा, खाएगा, अपनी लाइफ को बेहतर करेगा। तो अगर हम अपने नीचे जो भी मेन मेंबर्स हैं, अगर अपने नीचे एक एक बंदे की सिर्फ ये एनालाइज कर लेना कि भाई हफ्ते में तेरी 10 एंट्रियां हैं कि नहीं है, हफ्ते में तेरी 7 एंट्रियां हैं कि नहीं है, तो भाई इतनी हमारे पास टीम है, इतने हमारे पास लोग हैं, मैं समझता हूँ कि हमारा ये जो डेली स्टेकिंग का जो परसेंटेज डाउन हुई है, यानी कि नंबर ऑफ स्टेकिंग, वॉल्यूम की बात नहीं, नंबर ऑफ स्टेकिंग नहीं डाउन होनी चाहिए हमारी, ये कंसेक्टिविटी रहनी चाहिए, और इसमें हमें सबको मिलके एक दूसरे को सपोर्ट भी करना चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्लिच है, जो कि है भी नहीं, तो फिर सुस्त नहीं होना चाहिए, बस इसको मेंटेन हमने रखना है कि हमारा एवरेज 200-400 एड्रेस तो डेली जाए ना, बाकी चीजें चक्कर लग जाओ, 1000 एड्रेस हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन एवरेजली 200-400 एड्रेस तो डेली होना चाहिए ना, तो यही मकसद है सर। बिल्कुल सर, सब लोग मिलके कर लेंगे सर, और कर भी रहे हैं, और अच्छा हो रहा है। कुछ सभी साथियों को बस एक ही चीज करना है कि जूम पे डेली आए और अपने साथ सभी साथियों को इनवाइट करते रहें। बाकी सर हम लोग जूम को इन करते हैं, फिर बाकी और किसी को कुछ कहना है तो कोई भी को होस्ट अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, तो फिर हम लोग जूम को सर इन करते हैं। डॉक्टर साहब बाकी ठीक चल रहा है, उतार चढ़ाव जरूरी है, उतार चढ़ाव नहीं रहेगा तो आप अपनी कमियों को दूर नहीं कर पाएंगे। हमेशा बड़ी सेल, बड़ा प्रॉफिट, बड़ा ग्रोथ आपको जो है अपडेट होने में या परफेक्ट होने में रोकता है, क्योंकि आप अपनी कमियों को जज नहीं कर पाते, चेक नहीं कर पाते, और आप उस तरक्की के या ग्रोथ के या बिजनेस के मस्त होके अपनी कमियों को भूले रहते हैं। जरूरी है सर, हम लोग जो है अगर स्टेकिंग कम नहीं होती तो हम लोग इसके ऊपर प्लानिंग नहीं करते कि क्यों भाई क्या किया जाए और क्या पीछे कुछ रह गया उसको कंप्लीट किया जाए। तो ये जरूरी सर, मैं तो ये मानता हूँ कि पार्ट ऑफ बिजनेस, पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब ये अप एंड डाउन होना जरूरी है। हाँ, हमेशा आप ये मान के चलें कि हर कोई करोड़पति नहीं बन सकता, हर कोई सफल नहीं हो सकता, हर कोई बर्बाद नहीं हो सकता। माइंड है तो तीनों चीजें हैं, तो हर कोई ना बर्बाद होने के लिए आया, हर कोई ना करोड़पति बनने के लिए आया, हर कोई ना सफल होने के लिए। जिसको जहाँ से जितना मिलना होगा उसको वहां से उतना मिल के रहेगा, ना उसमें हम रोल प्ले कर सकते हैं ना उसमें आप रोल प्ले कर सकते हैं। क्रिप्टो है, बस हम समझा सकते हैं कि भाई आप क्रिप्टो को समझिए, आप मोटिवेशन में मत आइए, मोटिवेशन में आएंगे नुकसान कर जाएंगे। हमेशा क्रिप्टो को समझ के आएंगे, फायदे में रहेंगे। पहली बात तो आप सुकून में रहेंगे, सुकून में रहेंगे तो आप साथ में रहेंगे, और साथ में रहेंगे तो साथ कहते हैं ना, 1 और 1 मिलके 11 होता है, और 11 होगा तो जीतेंगे। तो अगर आप सीख कर आएंगे तो सुकून से रहेंगे, सुकून से रहेंगे तो साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे तो मिलके जीतेंगे। मोटिवेशन में आएंगे तो टेंशन में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे तो हमेशा कंप्लेन करेंगे, और कंप्लेन करेंगे तो दूरी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी तो फिर